ओम शांति। ओम शांति। हम सभी 2 मिनट के लिए साइलेंस में बैठेंगे। सभी सेवाधारी भी बैठ जाएंगे। सीधा होकर बैठे। अपने ध्यान को केंद्रित करें भ्रिकुटी के बीच, जहां हम तिलक लगाते हैं। आकाश की तरफ देखें, सब ऊपर देखें, सितारों को देखें। और अब वापस नीचे आए और ऐसे एक सितारे को देखें जो यहाँ चमकता है। वो सितारा इन आँखों से नहीं दिखाई देता, लेकिन उसको बुद्धि के तीसरे नेत्र उस सितारे को देखे जो इस शरीर को चलाने वाली शक्ति आत्मा है। देखें उसको और साथ साथ ये संकल्प करें, इस शरीर को चलाने वाली शक्ति मैं शरीर को चलाने वाली शक्ति आत्मा हूँ। मैं शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ। कहिए अपने आप से ये, स्मृति दिलाइए खुद को कि हमारा असली स्वरूप क्या है। मैं शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ। इसको महसूस कीजिए कि पवित्रता, प्यार मेरा संस्कार है। कोई कैसा भी व्यवहार करे, मेरा संस्कार प्रेम, सम्मान, ये मेरा संस्कार है। देखिए अपने जीवन में कोई ऐसा है जो आपके साथ बिल्कुल सही व्यवहार नहीं करता है, लेकिन अपने आप को देखिए उनके साथ प्यार, सम्मान, ये मेरा संस्कार है। हम अपने संस्कार से व्यवहार करते हैं। मैं शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ। शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ। परमात्मा की संतान, वो पवित्रता के सागर है। मैं उनका बच्चा हूँ।
वो शांति के सागर है, मैं उनकी संतान हूँ। वो सर्वशक्तिवान है, मैं उनकी संतान हूँ। मैं आत्मा बिल्कुल उनकी तरह हूँ। मैं आत्मा उनकी तरह हूँ। ओम शांति शांति। हम सब प्यार से भगवान को याद करते हैं और याद करते हुए कहते हैं, तुम माता पिता हो, हम बालक तुम्हारे हैं। तुम परम पिता हो, हम बच्चे आप तक मानते हैं। और किस किस को खुशी चाहिए और शांति भी चाहिए और प्यार भी चाहिए। अगर आपके पास धन है और किसी के पास तो बहुत धन है और किसी के पास तो बहुत 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 धन है, और अगर आपका बच्चा आज यहाँ बैठा हो और पूछा जाए किसको 1 रुपया चाहिए और वो हाथ उठाए, तो आपको कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? आपके पास बहुत धन है और आपका बच्चा हाथ उठाए कि मुझे 1 रुपया चाहिए, ये ठीक लगेगा? ये ठीक लगेगा? हाँ, तो हमने पहले हाथ उठाया, हम परमात्मा के बच्चे हैं। किसके बच्चे हैं? परमात्मा के बच्चे हैं। और फिर हम कहते हैं हमें शांति चाहिए, हमें खुशी चाहिए, हमें प्यार चाहिए। आपको नहीं लगता मैच निकल रही दोनों बातें? दोनों में से एक राइट है, एक रॉन्ग है। या तो हम परमात्मा के बच्चे नहीं हैं, इसलिए इतने खाली खाली हैं, या तो हम परमात्मा के बच्चे हैं, भरपूर हैं, लेकिन हमें याद नहीं है और इसलिए हम हाथ उठाते हैं कि हमें चाहिए चाहिए। परमात्मा के बच्चे चाहिए चाहिए वाले होंगे या देने वाले होंगे? राजा का बच्चा कैसे होता है? चाहिए चाहिए वाला होता है या देने वाला होता है? कैसे होंगे? आप हाथ करो, भगवान के बच्चे कैसे होंगे? चाहिए चाहिए वाले होंगे या देने वाले होंगे? तो अपने हाथ करो, देखो कैसा फीलिंग आती है। और हम क्या कहते हैं? चाहिए है उसके बच्चे, और मनुष्य आत्मा के सामने खड़े होके कहते 1 मिनट तो प्यार से बात करो मेरे से, उससे 1 मिनट प्यार मांगते हैं। 1 क्षण तो शांति से बैठने दो, लोगों से 1 सेकंड की शांति मांगते हैं। शांति के सागर के बच्चे हैं, मनुष्य आत्मा से मान, प्यार, सम्मान, शांति, चीज़ों में खुशी ढूंढते हैं। तो आज डिसाइड करते हैं दोनों में से कौन सी बात राइट है, कौन सी बात रॉन्ग है। किस किस को पक्का है कि हम परमात्मा के बच्चे हैं? तो इसका मतलब दूसरी लाइन ही रॉन्ग होगी ना। फिर कौन सी वाली लाइन रॉन्ग है? खुशी चाहिए, शांति चाहिए, प्यार चाहिए। इंग्लिश में भी कहावत है, गॉड मेड मैन इन हिज ओन इमेज। परमात्मा ने अपने बच्चों को अपने जैसा बनाया। तो परमात्मा कहते हैं मैं प्यार का सागर हूँ, तो आप मास्टर प्यार के सागर हैं। मैं शांति का सागर हूँ, तो आप मास्टर शांति के सागर हैं। और हम क्या कहते हैं? 1 बूंद के प्यासे हैं, 1 सेकंड की शांति चाहिए। तो आज इसको चेंज करते हैं और आज से ये कहते हैं कि हम भगवान के बच्चे हैं,
हमें कुछ चाहिए नहीं, हम सबको क्या करने वाले हैं? देने वाले हैं। और मनुष्य आत्मा से तो कुछ नहीं चाहिए, ये तो पक्की बात है। क्योंकि जो लेना है वो हम किससे ले लेंगे? हम उससे ले लेंगे, अपने अंदर भरा हुआ है और सबको देते जाएंगे। तो आज से सबसे पहला होमवर्क एक चीज़ पक्की करते हैं, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। बोलें इसको एक बार, सिर्फ बोलें, धीरे धीरे ठीक फिट होता जाएगा अंदर। यहाँ फिट करना है, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, मैं सबको देने वाली आत्मा हूँ। देवी देवताएं हमारे पूर्वज हैं। हर एक कहता है ये मेरी कुल देवी है, ये मेरे कुल देवता हैं। हर परिवार के पास एक नाम है, कुल देवी है, कुल देवता है, राइट है। तो अगर वो हमारी कुल देवी है, कुल देवता है, तो हम किसकी वंशावली हैं? देवी देवताओं की वंशावली हैं। परमात्मा के बच्चे हैं, देवी देवताओं की वंशावली हैं। तो हाथ कैसे होने चाहिए? ये वाला हाथ यहाँ से, ये वाला हाथ तो कैसे? बुद्धि रूपी हाथ कैसे होना चाहिए? देवी देवताओं के हाथ कैसे होते हैं? 2 हाथ, 4 हाथ। मंदिर में जाओ, हाथ कैसे होते हैं? करो करो, पता होना चाहिए ना हम किनकी वंशावली, उनके हाथ कैसे हैं? देने वाले ऐसे हैं। और इसीलिए उनको देवी देवता कहते हैं, देवी देवता कहते हैं, दिव्य आत्मा कहते हैं, दाता कहते हैं। और उनका जो आभा मंडल दिखाते हैं वो वाइट रंग का होता है, प्योर। अर्थात जितनी जितनी प्योरिटी होगी, पवित्रता होगी, उतना देने वाली आत्मा होगी। और जितनी जितनी पवित्रता क्या होती जाएगी? घटती जाएगी। तो वो देने की बजाय कौन सी वाली आत्मा बन जाएगी? लेने वाली आत्मा बन जाएगी। और जितनी जितनी पवित्रता और घटती हो जाएगी तो वो लेने वाली नहीं, सारा दिन चाहिए 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 वाली आत्मा हो जाएगी। और इसीलिए सृष्टि परिवर्तन होकर सतयुग से हम कौन से युग में आ गए? कलयुग में आ गए। लेकिन अब कौन सा युग बनाना है? अब कौन सा युग बनाना है? जनवरी 22 तारीख को क्या प्रतिज्ञा की थी? कौन सा युग लाना है? कौन सा युग लाना है? बोलो ना, कौन सा युग लाना है? राम राज्य लाना है। वो लाना है या हमें कुछ करना है उसको लाने के लिए, कि वो अपने आप आएगा कहीं से? कैसे आएगा? राम राज्य लाना है, अर्थात देवी देवताओं के संस्कार लाने हैं। क्योंकि संस्कारों से संसार बनता है। जब तक संस्कार नहीं आएंगे तो वो संसार नहीं आ सकता है। तो देवी देवताओं के संस्कार हम अपने अंदर लाएंगे, तब हम भारत में राम राज्य लाएंगे, तब हम स्वर्णिम भारत लाएंगे। बट वो कैसे लाएंगे? यहाँ कुछ करेंगे तो लेकर आएंगे। स्वास्तिक बनाओ, मन में स्वास्तिक का चित्र लाओ, स्वास्तिक बनाओ। स्वास्तिक अर्थात स्व का अस्तित्व। 4 भाग हैं। बन गया सबके सामने स्वास्तिक? दिख रहा है? हाँ, 4 भाग हैं। 4 भाग बनाने के बाद हम क्या करते हैं? हम बिंदी लगाते हैं। बिंदी लगाओ, कैसे लगाते हैं स्वास्तिक में? पहले कहाँ लगाते? इधर। ऑर्डर राइट होना चाहिए, ऐसे ऐसे कैसे नहीं लगाते। कैसे लगाते? इधर, इधर, इधर और इधर। ये 4 भाग में बिंदी, अर्थात मैं आत्मा पहले इधर थी, फिर इधर थी, फिर इधर थी और मैं इधर आई। आत्मा बिंदी है वो जो हम बनाते हैं। और 4 भाग कैसे हैं? जैसे हर 24 घंटे में सुबह, दोपहर, शाम, रात होती है। चक्र घूमता रहता है, समय एक चक्र है। सुबह, दोपहर, शाम, रात होती है। स्प्रिंग, समर, ऑटम, विंटर होती है। सर्दी के बाद अभी फिर बसंत है, फिर गर्मी आएगी, फिर आएगी सर्दी। चक्र घूमता रहता है। इसी तरह एक बड़ा चक्र है जिसको काल चक्र कहते हैं, समय का चक्र कहते हैं। उसमें भी 4 युग हैं। कौन से युग हैं? बोलिए, 4 युग कौन से हमारे? सतयुग, बोलो। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। कौन से कलयुग युग में हैं हम अभी? कौन कौन मानता है कि हम कलयुग में हैं? कैसे पता चलता है ये कौन सा वाला युग है? कैसे पता चलेगा ये कौन सा वाला युग है? तो आत्मा, इसको यहाँ देखो,
आत्मा को एक बैटरी की तरह देखते हैं। बैटरी नहीं है वो तो एक शक्ति है, लेकिन हम उसको एक बैटरी की तरह देखते हैं। ऐसे हाथ रखो। सतयुग में बैटरी कैसी होगी? सतयुग में बैटरी कैसी होगी? फुल चार्ज्ड। त्रेता युग में बैटरी क्या हो जाएगी? थोड़ी सी कम। द्वापर युग में बैटरी कैसी हो जाएगी? और थोड़ी कम। और कलयुग में बैटरी कैसी हो जाएगी? और थोड़ी कम। और घोर कलयुग पहुंचते पहुंचते बैटरी कैसी हो जाएगी? और कम। तो सतयुग में कैसे थे? 16 कला संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म, देवी देव। ये था आदि सनातन देवी देवता धर्म। 16 कला संपूर्ण निर्विकारी, ये था सतयुग। और घोर कलयुग में कैसे? 1 मिनट शांति चाहिए, 1 बूंद प्यार चाहिए। देखा बैटरी में डिफरेंस कितना आ गया? बैटरी में डिफरेंस कितना आ गया? सतयुग में कैसे थे? संपूर्ण पवित्र। कलयुग के अंत तक पहुंचते हुए कैसे हो गए? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, आलस्य, निंदा। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है? वो ही बिंदी सतयुग में थी, वो ही बिंदी त्रेता युग में थी, वो ही बिंदी द्वापर युग में आई, और वो ही बिंदी कलयुग में आई। मतलब क्या इसका? मतलब क्या इसका? वो ही बिंदी सतयुग में थी, मतलब वो ही बैटरी फुल चार्ज थी। अब वो ही बैटरी धीरे धीरे क्या हुई? कम हुई। अब फुल चार्ज फिर से कौन सी बैटरी होगी? कौन सी होगी बैटरी फुल चार्ज फिर से? जो बैटरी कम थी वही बैटरी क्या हो जाएगी? फुल चार्ज फिर से हो जाएगी। इसीलिए उसको स्वास्तिक कहते हैं। स्वास्तिक अर्थात स्व का अस्तित्व। उसको 4 भाग दिखाते हैं। पहला भाग, हाथ ऐसे है ना? भाग ऐसे है, हाथ ऐसे है। इसको करिए, हाथ ऐसे है। यह है पहला भाग। देवी देवता, देने वाला क्या कर रहा है? दुआएं दे रहा है, दे रहा है। यह है पहला भाग स्वास्तिक का, ऐसे। सेकंड भाग नीचे हो जाता है, हाथ ऐसे। मतलब ये हाथ कैसे हो गया? ऐसे हो गया। मतलब देना क्या हो गया? थोड़ा कम हो गया, शक्ति थोड़ी कम हुई। फिर द्वापर युग, इधर वाला हाथ, मतलब हाथ ऐसे हो गया। क्या करने लगे? ऐसे था हाथ, अभी कौन सा वाला बन गया? ऐसे वाला बन गया। प्यार चाहिए, खुशी चाहिए। कलयुग, हाथ ऐसे। करिए हाथ एक बार। ये क्या कर रहे हैं? ये क्या कर रहे हैं हम? करो। ये क्या कर रहे हैं हम? किसको मार रहे हैं? सारा दिन किसको मारते हो? उंगली रखो, किसको मारते हो सारा दिन? जो आपके साथ बैठे उनको मारते हो? नहीं। सबसे ज्यादा किसको मारते हैं सारा दिन? यहाँ। कैसे मारते हैं? सोच 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 सोच, सोचते जाना, सोचते जाना, सोचते जाना। ऐसा क्यों, वैसा क्यों, उसने ऐसा क्या, ऐसे ऐसे मारते जाते हैं। मार मार के थक जाते हैं यहाँ पर हम अपने आप को। अब फिर से हाथ रखो। अब चारों भाग का हाथ रखो। यहाँ चित्र छप जाना चाहिए कि मैं आत्मा पहले कौन से युग में थी? ऐसे। मैं आत्मा कैसी थी? 16 कला संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, देने वाली आत्मा थी मैं, ऐसे ऐसे। फिर मैं आत्मा कहाँ आई? त्रेता युग में आई है। थोड़ी मेरी प्योरिटी क्या हुई? थोड़ी कम। फिर मैं आत्मा कौन से युग में आई? द्वापर युग में आई। मैंने मांगना शुरू किया, क्योंकि द्वापर युग में थोड़ा थोड़ा अहंकार, थोड़ा थोड़ा काम, कार, क्रोध, लोभ, थोड़ा थोड़ा, अभी जैसा नहीं, एकदम थोड़ा। और अब मैं आत्मा कहाँ आई? अब फटाफट करो एक बार। 1 2 3 4। अब पकड़ के रखना इधर। इसके बाद किधर? अब इसके बाद किधर? ठीक है, अब इसको करते हैं। अभी ऐसे है और फिर कैसे होना है? ऐसे। अब इसको करो। हाँ, बस इतना करना है हमने आज। ऐसे से ऐसे कर लिया ना। हमने कलयुग से सतयुग लेकर आना है। ये राम राज्य ऐसे आएगा, स्वर्णिम भारत ऐसे आएगा। रेडी करने के लिए कौन कौन रेडी है? इधर से इधर बनने के लिए आसान है ना? ऐसे की जगह ऐसे करना है। अब बताओ कौन कौन रेडी है राम राज्य लाने के लिए? सिर्फ बोलने से नहीं आता है, कुछ करने से आता है। संसार कैसे बनता है? हम बोले संसार बदल जाए तो कैसे बदलेगा? हम कहते वो बदलेंगे, वो बदलेंगे, वो बदलेंगे।
समाज का कोई भी एक वर्ग संसार को नहीं बदल सकता है। संसार कैसे बदलता है? संस्कारों से बदलता है। अपने घर को देखो, किसी का घर स्वर्ग है, किसी के घर में नर्क लगा हुआ है। क्या ये घर के साइज पर डिपेंड करता है कि जिसका घर बहुत बड़ा है, जिसके घर में बहुत साधन है, बहुत टेक्नोलॉजी है, सब कुछ है, वो घर स्वर्ग होता है? नहीं। जिसके घर में सुख शांति है, जिसके घर में रिश्तों में प्यार है, सम्मान है, तो लोग क्या कहते हैं? इनके घर में स्वर्ग लगा हुआ है। और जिसके घर में कले कलेश है, रिश्तों में गांठें पड़ी हुई हैं, चीखना चिल्लाना है, तो लोग कहते हैं इनके घर में नर्क लगा हुआ है। तो स्वर्ग और नर्क बाहर की उन्नति से नहीं होता। स्वर्ग और नर्क किससे बनेगा? आत्मा के संस्कारों से। तो संसार परिवर्तन के लिए सिर्फ बाह्य उन्नति से नहीं हो सकता। बाह्य उन्नति तो बहुत जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ क्या चाहिए? संस्कार। संस्कार। तो अब अगर पक्का करो कि अब आप कहना चाहते हैं कि आप स्वर्णिम भारत लाने में सहयोग देने वाले हैं, तो आप आज प्रतिज्ञा कर रहे हैं कि आप अपने संस्कारों को ऐसे से ऐसे करने के लिए रेडी है। अब हाथ उठाओ, अब कौन रेडी है? पक्का। लेकिन जब आप वापस जाएंगे तो बाकी सब ने हाथ नहीं उठाया है, ठीक है ना? तो ऐसे नहीं सोचना वापस हम सतयुग में जाने वाले हैं। हम 1 घंटे के बाद यहां से कलयुग में जाने वाले हैं। लेकिन युग मेरे आसपास कलयुग होगा, लेकिन मुझे यहां क्या बनाना शुरू करना है? सतयुग कहाँ स्टार्ट होगा? सतयुग यहां नहीं आता। पहले सतयुग कहाँ आएगा? उंगली रखो, पहले सतयुग कहाँ आएगा? यहाँ। तो हमारी सबकी बस इतनी सी जिम्मेवारी है, हमें कुछ और नहीं करना है। हमारी इतनी सी जिम्मेवारी है कि मुझे यहाँ सतयुग लेकर आना है। यहाँ सतयुगी संस्कार, पवित्रता, प्यार, सम्मान, एकता, क्षमा, एक दूसरे को स्वीकार करना, सहज सहन कर लेना, बात को खत्म कर देना, इससे हमारी दिव्यता बढ़ती है, प्योरिटी बढ़ती है। और छोटी छोटी बातों में नाराज होना, बातों को भूल न पाना, बातों को पकड़ के रखना, लोगों से अपेक्षाएं करते रहना, लोगों को क्षमा न कर पाना, इससे हमारा कलयुगी संस्कार बढ़ता है। तो आज हम शिफ्ट होने वाले हैं कलयुग से सतयुग की तरफ। रेडी है ना? चलो अभी 2 हाथ आगे करो। कुछ संस्कार आपको सुनाती हूँ, आप चूज करके बताते जाना कौन से कलयुग साइड पे, कौन से सतयुग साइड पे, ठीक है? जो लेफ्ट हैंड होगा वो कलयुग, राइट हैंड सतयुग, ठीक है? आप अपनी लिस्ट ध्यान से बनाना, क्योंकि फिर ये पक्का है कि आज से कौन से वाले संस्कार यूज करते हैं, ठीक है? रेडी? जिस हाथ पे रखोगे उस हाथ को थोड़ा सा ऊपर उठाना, तो पता चलेगा आपने कौन सी साइड पर रखा है उसको, ठीक है? तनाव, अच्छे से थोड़ा ऊपर करो। हाँ, तनाव, शांति, गुस्सा, सद्भावना, मोह, अटैचमेंट, बच्चों से अटैचमेंट कौन से हाथ में रखा? अभी ऐसे हो गया थोड़ा सा, पता नहीं कौन से वाले हाथ में रखना है। ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया, फिर ऐसे किया। कौन से वाले हाथ में रखेंगे? अटैचमेंट। मेरे को बच्चों से बहुत अटैचमेंट है, परिवार से बहुत अटैचमेंट है, बोलते ना बार बार उनको, मुझे आपसे बहुत अटैचमेंट है। 2 शब्द है, अटैचमेंट, लव, मोह, प्यार, 2 अलग अलग शब्द हैं। हमने दोनों को क्या कर दिया? थोड़ा सा मिक्स कर दिया है। अब बताओ, मोह कौन से हाथ पे आएगा और प्यार कौन से हाथ पे आएगा? हम इतनी बार बोलते हैं मेरा बहुत अटैचमेंट है उनसे। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, 5 विकारों में एक विकार मोह है। कितनी बार बोला होगा ये? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, 5 विकारों में एक विकार मोह है। और फिर भी हम उसको बोलते हैं मेरा बहुत अटैचमेंट है। चेंज करते हैं, अटैचमेंट नहीं, प्यार। अच्छा, चिंता,
मुझे आपसे प्यार है ना, इसलिए आपकी चिंता होती है। कौन से हाथ पे रखते हैं चिंता? लेफ्ट हैंड पे। किस किसने लेफ्ट हैंड पे रखा चिंता? ओ, इसका मतलब आप आज से चिंता छोड़ देंगे ना, फिर तो चिंता नहीं कर सकते। चिंता चिता समान है। सुनते हैं ना ये बार बार, चिंता चिता समान है। फिर भी बच्चों को क्या कहते हैं? आप बच्चे हैं हमारे, हम आपकी चिंता तो करेंगे ही ना। और अगर घर में कोई चिंता नहीं करता तो उसको कहते हैं आप प्यार नहीं करते हमसे, इसलिए आप चिंता नहीं करते। सारा कुछ थोड़ा सा सूत क्या हो गया, मूंदा हो गया, सारा कुछ कंफ्यूजन क्रिएट कर ली है। अगर एक माँ बाप में से एक जना चिंता कर रहा है, दूसरा थोड़ा कम कर रहा है, या दूसरा कर ही नहीं रहा, तो उसी बात पे झगड़ा होता है, आपको तो चिंता ही नहीं है हमारी। चिंता सत्योगी संस्कार है, या ध्यान रखना लेकिन निश्चिंत रहकर ध्यान रखना, ये सत्योगी संस्कार है। कौन सा संस्कार? जिस भी संस्कार से बैटरी कम होगी वो कलयुगी संस्कार है, जिस भी संस्कार से बैटरी चार्ज होगी वो सत्योगी संस्कार है। दूसरों की कमजोरी का वर्णन करना, निंदा। हाँ, मतलब आज से हम क्या नहीं बोलेंगे कभी भी? आज से हम कौन से शब्द कभी नहीं बोलेंगे? ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं, ये वैसे हैं, ये वैसे हैं, ये ऐसे करते हैं, ये ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं। आज से स्वाहा करते हैं यहाँ पर। कभी नहीं बोलना निंदा, किसी की नहीं करने हैं। ईर्ष्या, ईर्ष्या। ओहो, हाथ ही नहीं दिख रहा, कौन से वाले पे रख दिया? हाँ, कंपैरिजन, तुलना करना अपनी दूसरों के साथ। कंपटीशन, स्पर्धा, उनको मुझसे ज़्यादा कैसे, मुझे उनसे आगे जाना है, मुझे आगे जाना है, वो सही था। मुझे बहुत 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 आगे जाना है, वो भी बहुत सही था, लेकिन मुझे उनसे आगे जाना है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो मुझसे आगे कैसे चले गए, उनको कैसे वो सफलता मिल गई। एक चीज याद रखना, अगर कभी किसी को सफलता मिली और हमें उस बात से कुछ भी थोड़ी सी यहाँ प्रॉब्लम आई, मतलब हमें सफलता से प्रॉब्लम आ रही है कि सफलता उनके घर चली कैसे गई। तो हमने कहा सफलता को, तो तुम हमारे घर आने की बजाय उनके घर चली कैसे गई। तो हमें प्रॉब्लम उनसे नहीं, हमें प्रॉब्लम सफलता से आ गई। और अगर प्रॉब्लम सफलता से आ गई ना, तो सफलता हमारे घर आने से हिचकिचाएगी, क्योंकि हमारे को तो उससे ही प्रॉब्लम आ गई है। सत्योगी संस्कार में हम दूसरों की सफलता के लिए उनको क्या देंगे? क्या देंगे? दुआएं देंगे। तो आप रेडी है राइट साइड पे जाने के लिए कि दूसरों की सफलता में दुआएं दे सकते हैं? देना है ना? हाँ, बहुत इजी है, बहुत इजी है। अब पक्का हो गया दोनों में से कौन सी साइड से जीना है? कौन से वाले साइड? शुक्राना, शुक्रिया, सबका शुक्रिया, इसका शुक्रिया, उसका शुक्रिया, परमात्मा का शुक्रिया, मेरे शरीर का शुक्रिया, मन का शुक्रिया, प्रकृति का शुक्रिया, सबका शुक्रिया। शिकायत, ये ऐसे कैसे, ये ऐसे क्यों नहीं, आज पानी क्यों नहीं आया, आज मौसम ऐसा कैसे, आज इसने ऐसा क्यों किया। शिकायत कौन सी साइड पे? लेफ्ट हैंड साइड पे। तो आसान है ना स्वर्णिम भारत लाना? आसान है नहीं आसान है? आसान है नहीं आसान है? परमात्मा की संतान ये संस्कारों से चलती है, ये संस्कारों के चलती है। ये राम राज्य है, और ये वाले संस्कार हों तो ये रावण राज्य है, क्योंकि वो 10 शीश वाले संस्कार हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, आलस्य, नफरत, 10 सिर रावण के हैं वो। अहंकार, देह, अभिमान। तो रेडी करना है तो डिस्कस करें कि ये वाले संस्कार करने हैं। रेडी? रेडी? सब रेडी है? पक्का पक्का? ऐसी धरनी बनाओ, ऐसे शहर के संस्कार बनाओ कि सब लोग आए इधर देखने के लिए कि जिस धरनी से श्रीमद् भागवत गीता छपती है, वहां हर आत्मा के अंदर गीता का ज्ञान कितना फिट हो गया है। हमारे अंदर तो संस्कारों में होना चाहिए वो, क्योंकि आपके शहर के अंदर की हवा में वो शब्द है, वो वाइब्रेशन है। यहाँ 2 घंटा जाओ तो काशी विश्वनाथ है, यहाँ 2 घंटा जाओ तो
अयोध्या है और बीच में श्रीमद् भागवत गीता है। अगर यहाँ स्वर्णिम भारत नहीं आएगा तो फिर और किधर आएगा? पहले किधर आएगा? तो यहाँ से करना है, यहाँ से करके वो लहर कहाँ जाएगी? पूरे देश में जाएगी। जैसे एक सिंपल चीज़ होती है, कोई ड्रेस पहनने का फैशन होता है, वो किसी शहर में शुरू होता है, बहुत जल्दी वहाँ से पूरे देश में फैल जाता है। कोई भी चीज़ एक फैशन होती है, एक लाइफस्टाइल होती है, वो किसी शहर में कोई एक शुरू करता है, 100 उसको कॉपी करते हैं और बहुत जल्दी वो पूरे विश्व में भी फैल सकता है। ऐसे ही संस्कार भी, संस्कार, हमें ये संस्कारों को वापस फैशन में लेकर आना है कि ये संस्कार नॉर्मल है। आजकल हम दूसरे संस्कार को नॉर्मल बोलने लगे। अगर आप यहाँ से बाहर जाएंगे और कल सुबह आप किसी को कहेंगे, आपको पता है मुझे कभी चिंता नहीं होती, आपको पता है मुझे कभी गुस्सा नहीं आता, वो आपको ऐसे देखेंगे, क्यों? आप नॉर्मल नहीं हो क्या? बोलेंगे कि नहीं ऐसे, आप नॉर्मल नहीं हो क्या? ये हम कहाँ आकर पहुँचे? हमने कहना शुरू किया कि वो चीज़ें नॉर्मल है। किसको नॉर्मल बोलना शुरू किया हमने? लेफ्ट हैंड वाले संस्कारों को नॉर्मल बोलना शुरू किया। आज सुबह एक बहन आई मेरे पास, छोटी कॉलेज में, कहती आप कॉलेज के बच्चों के लिए कुछ करो ना। मैं बोला क्या हुआ? कहती हमारे आसपास सब लोग बहुत डिप्रेस्ड फील हो रहे हैं आजकल। कहते ऐसे लगता है डिप्रेशन हमारे लिए नॉर्मल होने लगा। और ये हम भारत देश के एक छोटे से शहर की बात कर रहे हैं। अगर आप बड़े बड़े शहरों में आएंगे तो वहाँ तो उन्होंने डिप्रेशन को नॉर्मल बोलना शुरू कर दिया है। तो ये स्वर्णिम भारत नहीं हो सकता है, राम राज्य ये नहीं हो सकता है जहाँ हमारे घर के बच्चे डिप्रेशन को नॉर्मल बोल रहे हों। अभी वो तनाव को नॉर्मल नहीं बोलते, अब वो डिप्रेशन को नॉर्मल बोलते हैं। तो कहीं तो हमारे से कोई गलती हुई है ना कुछ, और वो गलती यही हुई कि जो ये लेफ्ट हैंड पे हमने जो संस्कारों को रखा उनको हमने नॉर्मल बोलना शुरू कर दिया। तो रेडी? कल से आपका चेहरा आपकी आंतरिक खुशी को दर्शाएगा। और सिर्फ एक चीज़ ध्यान रखना, अगर किसी ने आपसे पूछा कि क्या बात है, आज कुछ हुआ है, आज आप बड़े खुश दिखाई दे रहे हो, तो सिर्फ प्यार से कहना, खुश रहना मेरा संस्कार है और हम सदा खुश रहते हैं, उसके लिए बाहर कुछ होने की ज़रूरत नहीं है। हमारी मन की स्थिति किसी परिस्थिति पर निर्भर नहीं हो सकती है। परमात्मा हमें एक बहुत प्यारी सी छोटी सी लाइन सिखाते हैं कि अगर आपसे कोई पूछे क्या हाल चाल है, अच्छा वैसे आपसे कोई पूछे क्या हाल चाल है तो आप क्या बोलेंगे? क्योंकि उसमें भी आजकल प्रॉब्लम है। किसी को पूछो ना क्या हाल चाल है, कहते क्या बताओ, पूछो नहीं, आपको तो पता है ना कोविड के बाद क्या क्या चल रहा है। ध्यान से, किसी ने आपका प्यार से हाल चाल पूछा है। हाल चाल मतलब ये नहीं आपके जीवन में क्या हो रहा है, वो हाल चाल नहीं होता है। हाल चाल मतलब आपका यहाँ क्या हाल है, क्योंकि जैसा आपका यहाँ हाल होगा वैसे ही आपकी चाल होगी। हमारी चाल बिल्कुल वैसे ही होती है जैसे हमारा हाल होता है। तो जब भी कोई आपसे पूछे कि क्या हाल चाल है, तो एक बहुत सुंदर सा हाई एनर्जी वाला शब्द होना चाहिए। ऐसा शब्द बोलो कि दूसरे का हाल चाल भी ठीक हो जाए सुनने के साथ। तो आपका क्या हाल चाल है? सुनाओ जी, गोरखपुर में आपका क्या हाल चाल है? कैसा है? बहुत बढ़िया है, वेरी गुड। और कैसा है? और हाईएस्ट, और क्या हाल चाल है? बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। हमेशा याद रखना, जीवन में सब कुछ भी गलत चल रहा हो ना, ऐसा तो कभी होता नहीं ऐसा, लेकिन सब कुछ भी ऊपर नीचे चल रहा हो ना, फिर भी अगर कोई पूछे कि क्या हाल चाल है, बोलो बहुत बहुत बढ़िया, सब मज़े में चल रहा है। आजकल ऑपोजिट हो गया है, आजकल सब कुछ भी ठीक चल रहा हो ना तो कोई पूछता है क्या हाल चाल है, कहते ठीक है बस ऐसे ही चल रहा है। मैंने उस दिन किसी को पूछा, भाई तुम्हारी लाइफ में कौन सी प्रॉब्लम आई हुई है, सब कुछ तो ठीक चलता है आपकी लाइफ में, तो क्यों ऐसे बोला उनको कि बस चल रहा है? कहते नहीं, ज़्यादा सबको बताना नहीं चाहिए सब ठीक चल रहा है, फिर हमारे उनकी नज़र लग जाती। तो अभी हम ऑपोजिट चल रहे हैं।
ये है हमने अपने सारे जो संकल्प है ना उनको ऑपोजिट कर दिया है। होना क्या चाहिए कि कैसा भी परिस्थिति चल रही हो, बोलो मेरा हाल बिल्कुल बढ़िया है, लेकिन आज सब ठीक चल रहा होगा तो भी कहते नहीं नहीं ठीक नहीं चल रहा। खुश होते हैं तो डरते हैं, कहते ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए, ज्यादा खुश होंगे तो फिर बाद में कुछ हो जाएगा। खुशी स्थायी, खुशी सदा, खुशी निरंतर, क्योंकि खुशी हमारा संस्कार है, वो किसी परिस्थिति पर निर्भर नहीं है। तो स्वर्णिम भारत लाने के लिए एक संस्कार पहले पक्का करना है और वो है आत्मनिर्भर होने का संस्कार। मतलब यहाँ आत्मनिर्भर, आत्मनिर्भर अर्थात मेरे मन की स्थिति किसी परिस्थिति पर, किसी व्यक्ति के व्यवहार पर, मेरे शरीर के स्वास्थ्य पर, मौसम पर, मेरे मन की स्थिति इनमें से किसी पर निर्भर नहीं। मेरे मन की स्थिति किस पर निर्भर? सिर्फ उंगली रखो, किस पर निर्भर? इधर। रेडी इसने करने के लिए? आज हमारी भाषा ऑपोजिट हुई है। हम कहते उनकी वजह से परेशान, उसकी वजह से नाराज, उसकी वजह से दुखी, उसने मुझे दुखी किया, उसने मुझे नाराज किया। उंगली, छोटी छोटी बातों में उंगली इधर, और जब कोई बड़ी बात आ जाती है तो उंगली किसकी तरफ कर देते हैं? इधर उंगली या फिर उंगल उंगली। सिर्फ एक जने पे कभी उंगली नहीं रखते। किस पर नहीं रखते? फिर से अपने दोनों हाथ प्यार से आगे लेकर आओ। इस पर एक परिस्थिति रखो, कोई भी आपकी वर्तमान समय की चलती हुई परिस्थिति या व्यक्ति रखो और इजी होगा। फिर परिस्थिति देखते हैं। व्यक्ति का व्यवहार इसको यहां रखिएगा, ठीक है? और यहां अपने मन की स्थिति को रखिएगा। ये व्यक्ति का व्यवहार, ये मेरे मन की स्थिति। अब ये इस लेफ्ट हैंड पे जो व्यक्ति बैठा है, ये मेरे परिवार का सदस्य हो सकता है, मेरे काम में, बिजनेस में, व्यापार में मेरे साथ हो सकता है, कभी कभी तो मेरा पड़ोसी हो सकता है जो तंग करता रहता है, कोई भी हो सकता है। ये व्यक्ति का व्यवहार बहुत परफेक्ट नहीं है मेरे साथ। बार बार उस तरह से बात करना, बार बार निंदा करना, बार बार गुस्सा करना, मेरे पीठ पीछे मेरे बारे में फैलाना, मुझे नीचे गिराने की कोशिश करना, बहुत कुछ कर सकता है ये लेफ्ट हैंड पर बैठकर। ये मेरे मन की स्थिति है। आपने रखे हुए हैं दोनों हाथ ऊपर। अब ये आंसर आपने देना है। ये व्यक्ति झूठ बोल सकता है, धोखा दे सकता है, चिल्ला सकता है, निंदा कर सकता है, अपशब्द बोल सकता है, मेरे बारे में ग्लानि कर सकता है, लेकिन क्या ये व्यक्ति मेरे मन में घुस के मेरे संकल्प और मेरी फीलिंग्स, भावनाएं ये व्यक्ति बना सकता है? हाँ या ना? पक्का? फिर से कर दे। ये झूठ बोल सकता है, ये धोखा दे सकता है, ये चिल्ला सकता है, ये निंदा कर सकता है, ये आपके बारे में कल अखबारों में भी डाल सकता है, कल आपके बारे में वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पे भी डाल सकता है। लेकिन क्या ये व्यक्ति आपके मन में घुस के आपकी सोच, आपके बोल, आपके व्यवहार बना सकता है? तो जो लेफ्ट हैंड, जो राइट हैंड है, मेरी सोच, मेरे बोल, मेरे व्यवहार, इसका रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में है? पकड़ो, इसका रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में है? मेरे हाथ में है। इसको कहते हैं आत्मनिर्भर। लेकिन जब हम कह रहे थे उसने मुझे गुस्सा दिलाया, उसने मुझे दुख दिया, उसने मुझे हर्ट किया, तो हमने रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में पकड़ा दिया था? उधर। ये हमारी सबसे बड़ी गलती थी और इस गलती की वजह से ही लेफ्ट हैंड नॉर्मल होने लग गया। ये एक गलती को ठीक कर लिया, सारे संस्कार इस तरफ आ जाएंगे। रेडी? हर एक मानता है इस बात को, ऐसे ऊपर ऊपर से नहीं, क्योंकि जीवन जीना पड़ेगा आज उस तरह से। वो चिल्ला सकते हैं, वो आपके बारे में गलत बोल सकते हैं, वो सुबह सुबह उठ के आपके 10 नुक्स निकाल सकते हैं, लेकिन क्या वो आपके मन में घुस के आपको रुला सकते हैं? वो रोना या न रोना, वो चिल्लाना या न चिल्लाना, वो चुप रहना या शोर मचाना, क्षमा करना
या पकड़ के रखना, इसका रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में है? पक्का? तो आज से ये आदत छोड़ेंगे, उनकी वजह से मैं दुखी। रेडी? रेडी? सोच लो 1 मिनट, अच्छे से सोच लो, क्योंकि सिर्फ इसी संस्कार की वजह से आत्मा की बैटरी घटती है। क्योंकि हमने अपने ऊपर कंट्रोल छोड़ दिया और जैसे ही सामने वाले ने कुछ किया हमने भी रिएक्ट किया। किसी ने कहा क्यों गुस्सा हो रहे हो, कहते बात ही उसने ऐसी की, गुस्सा कैसे नहीं होती मैं? मतलब मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, उसने बात ऐसी की। तो रिमोट कंट्रोल किसने दबाया? उधर। पता नहीं दुनिया में किस किस को हमने रिमोट कंट्रोल देकर रखा हुआ है, और एक्चुअली रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में है? मेरे। अब उंगली रखते जाओ, मुझे गुस्सा कौन दिलाता है? रखो रखो रखो, इधर रखना, इधर, इधर नहीं है कुछ भी, इधर तो हार्ट है, वो कुछ नहीं करता, वो सिर्फ ऑक्सीजन देता है पूरी बॉडी को, ब्लड सप्लाई करता है। इधर क्या है? गुस्सा किसने दिलाया? उंगली हटाओ इधर से। उन्होंने गलत किया, गलत किया, ये राइट है, उन्होंने गलत किया, लेकिन गुस्सा किसने दिलाया? मैंने। उन्होंने मेरी निंदा की, मुझे दुख किसने दिलाया? मैंने। उन्होंने मेरे बारे में गलत फैलाया, बुरा किसको लगा? वो मेरी वजह से। बच्चों की परीक्षा है, लेकिन चिंता किसने की? वो मैंने। ये नहीं बोलना उनके एग्जाम में तो चिंता तो होगी ही, होगी नहीं, चॉइस है। होगी नहीं, चॉइस है। रेडी? क्लियर? किसी को भी इसमें कोई डाउट? किसी को इसमें कोई डाउट? किसी को ऐसा लगता है नहीं मेरी सोच, मेरे शब्द व्यवहार दूसरे कंट्रोल कर सकते हैं? आज से भाषा को बदलेंगे। भाषा को बदलने से संस्कार बदलते हैं। आज से कभी ये नहीं कहना उस बात की वजह से मैं ऐसे, उस व्यक्ति की वजह से मैं ऐसे, मेरे शरीर के स्वास्थ्य की वजह से मैं ऐसे नहीं। मैं ऐसे सिर्फ और सिर्फ अपनी सोच की वजह से। सोच बदलेंगे और मैं बदल जाऊंगा। ठीक है? रेडी? नहीं, ताली रहने देते, उसकी जरूरत नहीं, यहां करना है। रेडी? रेडी? अब दोनों हाथ फिर से रखो। यहां पर आपके जीवन का जो सबसे मुश्किल रिश्ता आपको लगता है उसको रखो। मुश्किल मतलब बहुत नजदीक का रिश्ता हो सकता है, लेकिन जिसमें टक्कर टक्कर ज्यादा होती है, वो वाले रिश्ते को रखो। कई बार वो आपका अपना बच्चा हो सकता है जिसके साथ टक्कर बहुत हो रही है आपके आजकल। मुश्किल मतलब बुरा नहीं, सिर्फ मुश्किल। मुश्किल मतलब जिसमें हम रिएक्ट करते हैं, हम परेशान होते हैं, हम नाराज होते हैं, हम दुखी होते हैं, हम बहुत ज्यादा सोचते हैं बाद में उसके बारे में। उस रिश्ते को यहाँ रखो, उस व्यक्ति को यहाँ रखो, और अपने आप को यहाँ रखते हुए आज डिसाइड करो कि उनका व्यवहार अभी के लिए फिलहाल वैसा है। वो उनका संस्कार हो सकता है, उनकी मनोस्थिति हो सकती है, वो आज का उनका मूड हो सकता है। मेरे मन का रिमोट कंट्रोल मेरे पास है। वो जब ऐसा करेंगे मुझे क्या बोलना है वो मेरी चॉइस है, और मेरा व्यवहार भी पूरी तरह से मेरी चॉइस है। राइट है? अब सिर्फ ये फिक्स करो इस समय और उस दृश्य को देखो कि जब वो वैसा करेंगे तो हम कैसे और कौन से सत्युगी संस्कार से हम व्यवहार करेंगे। उसको अपने आप को करते हुए देखो। और ये हमें इसलिए करना है क्योंकि उससे हमारी खुशी स्थायी रहती है, उससे आत्मा की शक्ति बढ़ी रहती है, उससे मेरे शरीर का स्वास्थ्य ठीक रहता है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी, जब मैं अपनी स्थिति को ठीक रखती हूँ तो मेरे से उनको कौन सी वाइब्रेशन जाती है? वो दुआओं की एनर्जी जाती है, और वो दुआओं की एनर्जी उस आत्मा के लिए शक्ति बन जाती है, और ये होती है मेरे रिश्ते में मेरी उनके प्रति सेवा। ये है सेवा। हमारे संस्कारों से हम दूसरों की सेवा करके उनकी शक्ति को बढ़ा सकते हैं। लेकिन जब वो कुछ ऐसा करते हैं जो हमें सही नहीं लगता है और हम परेशान होते हैं, दुखी होते हैं, नाराज होते हैं, तो हम किधर चले जाते हैं?
हम थोड़े से नीचे चले जाते हैं स्थिति में, वो तो पहले से ही नीचे हैं क्योंकि वो उनका मन डिस्टर्ब्ड है, और हम भी नीचे चले जाते हैं। तो जब हम नीचे चले जाते हैं तो हमारे से उनको कौन सी एनर्जी जाती है? दर्द की जाती है, दुख की जाती है, चिंता की जाती है, गुस्से की जाती है। और जब वो वाली एनर्जी उनको जाती है तो वहाँ वो कहाँ चले जाते हैं? अब हाथ करो, वो कहाँ चले जाते हैं? वो और नीचे चले जाते हैं। और जब वो और नीचे चले जाते हैं, हम और परेशान होते हैं, हम और नीचे चले जाते हैं। हमारी वो वाइब्रेशन उनको जाती है, वो और नीचे चले जाते हैं। और हम दोनों मिलके किस तरफ जा रहे हैं? किस तरफ जा रहे हैं? ऐसे ऐसे ऐसे। और जब एक जना अपना ध्यान रख ले तो दोनों मिलके कहाँ जाना शुरू कर देंगे? ऐसे। ये है घर को नर्क बनाना और ये है घर को स्वर्ग बनाना। चॉइस किसकी है? रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में है? रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में है? अब पक्का करो, मेरे घर को स्वर्ग बनाने की जिम्मेवारी सिर्फ एक व्यक्ति पर है। हमें अपने घर को स्वर्ग बनाने के लिए सबको नहीं बदलना है। अपने घर को स्वर्ग बनाने के लिए शुरू में सिर्फ एक को ही बदलना है, लेकिन एक के बदलने से वो जो लहर फैलने शुरू हो जाती है, वो जो वाइब्रेशन फैलना शुरू हो जाता है, उससे एक से दूसरे से तीसरा से चौथा सब। इसीलिए राम राज्य, दीपावली, पहले एक दिया जलाया जाता है, फिर एक दिए से क्या करते हैं? एक दिए से दूसरा दिया, दूसरे दिए से तीसरा दिया। तो दिया मतलब दिया, ये दिया, ऐसे वाला दिया, सिर्फ वो वाला दिया नहीं जो अभी चलाया। दिया मतलब मैं आत्मा ने उनको दुआ दिया, उनको शक्ति दी, उनको क्षमा किया। तो मैंने जब दिया जलाया तो मेरे दिए से उनकी शक्ति बढ़ी, तो उनका भी दिया जला, और फिर हम दोनों ने एक तीसरा दिया जलाया, और बहुत जल्दी घर में सबके दिए जल गए और हमारे घर में राम राज्य आ गया, दिवाली आ गई। आसान है, बहुत आसान है। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ किया और मैंने अपना दिया बुझा दिया। कैसे दिया बुझाया? मैंने कहा उन्होंने बोला ही ऐसा, बुरा तो लगना ही था, तो मैंने दिया नहीं किया, मैंने उनकी नेगेटिव एनर्जी अपने पास ली, मैंने लिया किया। और जब मैंने लिया किया, मेरा दिया बुझ गया। और दिया बुझना क्या होता है? दिया बुझना क्या होता है? क्या होता है दिया बुझना? भागते हैं ना दिए को बचाने के लिए। दिया बुझना नहीं चाहिए, दिया बुझना नहीं चाहिए। वो वाले दिए की बात नहीं थी, वो तो सिर्फ हमें सिखाने के लिए था कि दिया बुझना नहीं चाहिए। दिया बुझा तो जीवन अशुभ होता है, दिया हमेशा जलता रहे। तो हम उस दिए को संभालते रहते हैं सारा दिन। वो हिला, वो ऐसे ऐसे हुआ, जल्दी जाओ उसको बचाओ, जीवन अशुभ हो जाएगा। वो दिया बुझने से कैसे जीवन अशुभ होगा? वो बुझ जाएगा तो हम उसको वापस जला देंगे। कौन सा दिया बुझना नहीं चाहिए? कौन सा दिया बुझना नहीं चाहिए? ये मैं आत्मा, दिया दिया दिया। तो हर परिस्थिति में मेरे पास दो चॉइस है, या तो उस परिस्थिति की एनर्जी लिया या अपने संस्कारों की एनर्जी उस परिस्थिति को दिया। अगर लिया किया तो कलयुग साइड पे हो गए, अगर दिया किया तो सतयुग साइड पे हो गए। कौन सी साइड पे जा रहे हैं? सतयुग साइड। आंख बंद करो 1 मिनट, अपने परिवार को सामने लेकर आओ। सिर्फ परिवार को लाना है। 3, 4, 5 सदस्य हैं, हर एक आत्मा है, रिश्ता नहीं, आत्मा है। रिश्ते के रोल में हमारे साथ हैं, लेकिन है तो आत्मा। मैं भी आत्मा, वो भी आत्मा, हम इकट्ठे रहते हैं सभी। अलग अलग संस्कार हैं, अलग अलग व्यवहार है। अब हर एक के अंदर एक वो संस्कार देख लो जिसमें मेरी जिम्मेवारी है उनको शक्ति देने की। बहुत सारी विशेषताएं हैं हर एक के अंदर, लेकिन कोई एक कमजोरी भी हो सकती है। किसी के अंदर चिंता का संस्कार है, किसी के अंदर डर का संस्कार है, किसी के अंदर सही निर्णय न ले पाने का संस्कार है। बहुत देर लगाते हैं कुछ लोग निर्णय लेने में।
किसी के अंदर गुस्सा करने का संस्कार है, अलग अलग संस्कार मेरे घर पर है। हर एक के लिए एक दुआ आज फिक्स कीजिए कि मैंने उनके संस्कार को देखकर अपना दिया हिलाना नहीं है, मैंने अपने दिए से उनका दिया जलाना है। अभी तक क्या हो रहा था, उनके व्यवहार से मेरे अंदर का दिया हल रहा था। उनको देखकर मैं भी परेशान, मैं भी नाराज, वो था मेरा दिया हिलना, मेरा दिया बुझना। आज से वो तो होना नहीं है, लेकिन आज से मैंने अपनी शक्ति से उनका दिया जलाना है। तो हर एक के लिए, अपने परिवार में हर एक जो है, उनके लिए एक दुआ का संकल्प अभी फिक्स कीजिए। संकल्प बहुत सिंपल होता है। संकल्प इतना सिंपल है, आप शक्तिशाली आत्मा है, आप शांत स्वरूप आत्मा है। किसी के शब्दों में कड़वाहट है, उनको आप दुआ दीजिए, आपके शब्द मधुर और पवित्र हैं। किसी को निर्णय लेने में टाइम लगता है, सही निर्णय नहीं ले पाता है, उसके लिए आप दुआ करिए कि आप शक्तिशाली आत्मा, आपका हर निर्णय सही है। किसी के अंदर शिकायत करने की आदत होती है, असंतुष्ट है आत्मा, हमेशा ये ऐसे क्यों, वे ऐसे क्यों, वैसे क्यों, उसको आप दुआ दीजिए, आप संतुष्ट आत्मा, शुक्राना आपका संस्कार है, दुआ दीजिए। सिर्फ एक छोटी सी लाइन है ये दुआ, लेकिन परिवार के हर सदस्य के लिए दुआ का संस्कार फिक्स कीजिए। अगर आपको मिल गया है तो एक बार हाथ उठाओ कि हमारा होमवर्क हो गया, हमको मिल गया दुआ का लाइन। ठीक है, आसान है ना ये करना। अभी आप देखो, जब हम ये दुआ का शब्द बोलते हैं ना, तो वो एक संकल्प होता है और बहुत छोटा सा संकल्प होता है। और जब हम दूसरे संकल्प बोलते हैं ना, ये ऐसे क्यों करते हैं, ऐसे क्यों, ऐसे, वो बहुत सारे संकल्प हो जाते हैं। और वो जो बहुत सारे हमारे संकल्प चलते हैं, वो अशुद्ध संकल्प होते हैं। वो होता है वो आंधी तूफान, जिससे वो दिया क्या होता है, ऐसे हिलता 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 बुझ जाता है। और जब हमारा बुझता है तो उनका भी बुझ जाता है। तो आज से छोटा सा अभ्यास करना है, क्योंकि हमने किससे क्या बनना है, हाथ करो फिर से, हमने कैसे बनना है, ऐसे से ऐसे बनना है। तो वो ऐसा व्यवहार करेंगे, पहले हम ऐसे करते थे, मन में भी ऐसे करते थे, और जब मन में बहुत ज़्यादा सोच लेते थे तो शब्दों में भी उनको बोल देते थे, तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो। तो पहले खुद को मारते थे, फिर दूसरे को मारते थे। अब हमने क्या करना है, ऐसे से ऐसे, ये नहीं करना। आप शक्तिशाली आत्मा हो, आप बहुत प्यारी आत्मा हो, हमारा रिश्ता बहुत मजबूत है, आपका व्यवहार मेरे साथ परफेक्ट है, आपका हर बोल सम्मान से भरा हुआ है। दुआ देना, दुआ देना। और जो आत्मा दुआ देती है वो ही परमात्मा का बच्चा है, क्योंकि वो आत्मा दूसरे की शक्ति बढ़ाकर वो दुख हरता सुख करता आत्मा बन जाती है। दूसरे का भी दुख हर के उसको सुख देने वाली आत्मा बनती है। क्योंकि परमात्मा की महिमा में हम क्या गाते हैं, आप दुख हरता सुख करता हो, आप क्षमा के सागर हो, आप विश्व कल्याणकारी हो। हम उसके बच्चे हैं तो हम कैसे होंगे, हम भी दुख हरता सुख करता, हम भी क्षमा करने वाले, और हम भी शक्ति देकर दूसरे का कल्याण करने वाले, मतलब दूसरे की स्थिति को भी क्या करने वाले, उठाने वाले। अगर हम घर के वातावरण में इन संस्कारों को लेकर आएंगे तो डिप्रेशन तो बहुत दूर की बात है, हमारे घर में तनाव और चिंता भी नहीं बचेगा, चाहे परिस्थितियां कैसी भी आ जाए। क्योंकि परिस्थिति पर मन की स्थिति निर्भर नहीं होगी। मन की स्थिति किस पर निर्भर होगी, सिर्फ किस पर निर्भर होगी। अभी थोड़े दिनों में आपके बच्चों के रिजल्ट आने वाले होंगे ना, स्कूल में एग्जाम के रिजल्ट आ गए या आने हैं, अभी आ गए या आने हैं, आने हैं। अच्छा, किस किस के बच्चों के रिजल्ट आने हैं, हाथ उठाना एक बार। वो बहुत सारे बच्चों के रिजल्ट आने हैं। अच्छा, अब जब आप अभी विजुअलाइज करो, अपने हाथ में मार्कशीट पकड़ो जरा, 1 मिनट।
प्रैक्टिस अभी कर लेते हैं, फिर उस दिन हो जाएगा आराम से, सबके बहुत अच्छे नंबर आएंगे। लेकिन मुझे सिर्फ एक अभ्यास करना है। जब हमने वो मार्कशीट देखनी है, हमने वो नंबर देखने हैं, हमने अपने बच्चे को मुबारक देनी है, हमें अगर कोई राय देनी है तो वो देनी है, लेकिन हमें सिर्फ एक ध्यान रखना है, मेरे चेहरे की मुस्कुराहट, मेरे चेहरे की खुशी वो नंबर देखकर कम या ज्यादा नहीं होनी चाहिए। नहीं, ताली रहने देते, पहले डिसाइड करो कि ये करना है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे आज इस वजह से न जीने का डिसीजन ले रहे हैं, क्योंकि वो अपने माता पिता का उतरा हुआ चेहरा नहीं देख सकते। वो अपने आप को अपने माता पिता की हार का कारण समझते हैं। वो अपने आप को अपने माता पिता के दुख का कारण समझते हैं। क्यों? क्योंकि उनके माता पिता भी हम सब की तरह अच्छे नंबरों में बहुत खुश और थोड़े से कम नंबर में उदास और थोड़े से और कम नंबर में बहुत उदास। ये किसी एक के माता पिता की स्थिति नहीं है, ये पूरे समाज में हर माता पिता ने अपनी स्थिति ये बना ली। तो हर बच्चे के ऊपर वो प्रेशर आ रहा है। उनको पढ़ाना, उनको पुश करो, बहुत पुश करो, उनके अंदर जितनी क्षमता है उससे ज़्यादा उनको पुश करो। ऐसे नहीं कि हाँ हाँ आपको पढ़ना है तो पढ़ो, ऐसे नहीं, बहुत पुश करो उनको। लेकिन ये पक्का करो, सिर्फ अपने साथ नहीं, उनको भी सिखा लो कि एग्ज़ाम बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, नंबर बहुत 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 इम्पोर्टेंट है, आप आगे जाकर क्या बनोगे वो तो बहुत 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 इम्पोर्टेंट है, लेकिन खुशी उस पर निर्भर नहीं है। खुश तो हम अभी भी हैं, तब भी होंगे, आगे भी होंगे। हमारी खुशी आपके नंबर और आप क्या बनोगे उस पर निर्भर नहीं है। और बच्चे को भी सिखा दो, आपकी खुशी भी आपके नंबर और आप क्या बनोगे उस पर नहीं है। सिर्फ आपका करियर उस पर निर्भर है, आपकी खुशी उस पर निर्भर नहीं है। दोनों में बहुत फर्क होता है। फर्क होता है या नहीं होता? होता है या नहीं होता? यस, नो, क्या करना है, नहीं करना? करना है या नहीं करना है? बदलना है कि नहीं बदलना है? आपको क्या लगता है, एक बच्चा ऐसे चिट्ठी लिखकर चला जाता है, उसके मम्मी पापा वो चिट्ठी पढ़ते होंगे, वो कहते होंगे वो बच्चा वापस आ जाए, पढ़े ही ना सारी उम्र, हमें चाहिए ही नहीं वो पढ़ाई, बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? लेकिन वो कुछ एक माता पिता के कारण नहीं है, वो जो हमने सिस्टम बनाया उसकी वजह से है। तो क्या हम इस बार कर लेंगे नंबर मार्कशीट देखकर कौन कौन करने वाला है इसका पुरुषार्थ? ऐसे नहीं अच्छे नंबर आए तो बहुत खुश, मिठाइयां बांट रहे हैं, इतने अच्छे नंबर आए। नंबर अच्छे आए, दुआएं दो। नंबर थोड़े कम आए हैं, राय दो, शिक्षा दो और पुश करो अगले साल के लिए। लेकिन खुशी, चेहरे की मुस्कुराहट, अपनी भी कम मत करो और उसको उसकी कम मत करने दो। उसको भी सिखाओ कि तुम्हारी मन की स्थिति तुम्हारे नंबर पर डिपेंडेंट नहीं है, तुम्हारा सिर्फ करियर तुम्हारे नंबर पर डिपेंडेंट है। और दोनों बातों में बहुत फर्क है। राइट है बात या नहीं है? राइट, राइट है। करेंगे फिर हम कौन कौन पक्का करा? प्रैक्टिस करना, रोज शीशे में चेहरा अपना देखना शुरू करो जब तक नंबर नहीं आते। बस ऐसे रहना चाहिए मेरा चेहरा उस टाइम, कम से कम अंदर से नहीं तो पहले बाहर से शुरू करेंगे। बाहर से शुरू करके बहुत जल्दी ये हमारा संस्कार बन जाएगा। वो सिर्फ हमारे नंबर है। जीवन में कोई किसी ने हमारे नंबर पूछे उसके बाद आज तक? कभी किसी ने नहीं पूछे। लेकिन हम उसके लिए इतना बड़ा बना दिया उस चीज़ को कि वो बच्चे वो प्रेशर तो हैंडल ही नहीं कर पा रहे हैं। प्रेशर ज़्यादा नहीं है, सिर्फ उनकी आंतरिक शक्ति घटी हुई है, क्योंकि हमारी आंतरिक शक्ति घटी हुई है। नंबर, अचीवमेंट, बाह्य सफलता किसी भी क्षेत्र में बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन खुशी उस पर निर्भर नहीं। खुशी स्थायी है। क्या ऐसा कुछ है कि जो ज़्यादा धनवान होता है वो ज़्यादा खुश होता है? ऐसा कुछ नहीं। कोई ऐसा कुछ है जिसका ज़्यादा नाम होता है वो ज़्यादा खुश होता है? ऐसा कुछ नहीं। ऐसा कोई प्रोफेशन है कि जो ये बन जाता है वो सारे खुश होते हैं? ऐसा कुछ है? नहीं।
फिर भी हम अपने बच्चों को क्या सिखाते हैं, तुम ये बन जाओगे ना तो बहुत खुश रहोगे। ये गलत है, ये गलत बात है। तुम ये बन जाओगे तो खुश नहीं रहोगे, तुम खुश हो और खुश खुश रहकर वो बन जाओ। खुशी बनने के बाद नहीं, खुशी जीवन की यात्रा में है। ऐसे नहीं तनाव में रहो, डिप्रेस्ड रहो और बाद में जब वो बन जाओगे तब खुश रहोगे। ये प्रोग्रामिंग हमें वो बच्चों की चेंज करनी है। तो जब हम घर में ये इस तरह का वातावरण लेकर आएंगे तो वो बच्चों की बैटरी क्या होने लग जाएगी, चार्ज। क्योंकि बच्चों की बैटरी किससे कनेक्टेड है, कौन सी बैटरी से कनेक्टेड है, ये। तो जैसे हम अपनी बैटरी को चार्ज करते हैं उनकी बैटरी चार्ज करना बहुत इजी हो जाएगा। दूसरी चीज, बैटरी को चार्ज करने के लिए किसी को अपने मन चित पर नहीं रखना है, सबके साथ रहना है, सबके साथ रहना है, लेकिन लोगों को मन चित पर नहीं रखना है। और अगर मन चित पर कुछ रखना है उनका तो उनकी एक विशेषता रखनी है। कभी किसी की कमजोरी का चिंतन नहीं करना है, वो आत्मा की शक्ति को घटाता है। करें प्रैक्टिस, शुरू करें इसका अभी। ये फूल हैं इस टेबल पे, पिछले 2 घंटे से यहाँ पड़े हैं। किस किस ने 2 घंटे से ये फूल देख लिए थे, सबने देख लिए थे, यहाँ पड़े हैं। किस किस ने इस फूलों का चिंतन किया था, मतलब इसके बारे में सोचा था, किसी ने भी नहीं। ये इक्वेशन है, जीवन ऐसे जीना होता है। 2 घंटे से इन आंखों से दिखाई दे रहे थे, लेकिन 2 घंटे से ये यहाँ नहीं आए। ये कहाँ थे, ये यहाँ थे। लेकिन अब आप इन फूलों के बारे में सोचना शुरू करो। ये फूल बहुत सुंदर हैं, लाल हैं, सफ़ेद हैं, मुरझाए हुए हैं, खिले हुए हैं। जैसे ही आपने चिंतन करना शुरू किया, अब वो फूल कहाँ गए, अब वो फूल कहाँ गए, अब वो फूल यहाँ आ गए। 2 घंटे से वो फूल कहाँ थे, 2 घंटे से वो फूल वहाँ थे। अब वो फूल कहाँ आ गए, अब वो यहाँ आ गए। ध्यान से यहाँ रखना है। यहाँ पर सिर्फ वो चीज़ें रखनी है जिससे आत्मा की शक्ति बढ़ती है। इसलिए परमात्मा क्या सिखाते हैं, सबके साथ रहो, सब काम करो, सबका ध्यान रखो, सबकी सेवा करो, लेकिन यहाँ पर सिर्फ मुझे याद करो और किसी को नहीं करो। और अगर यहाँ पर हम सिर्फ उसको याद करेंगे तो यहाँ की शक्ति इतनी बढ़ जाएगी कि हमारे से कौन सी वाइब्रेशन सबको जाएगी, परमात्मा की याद की शक्ति की वाइब्रेशन जाएगी। लेकिन कम से कम एक ध्यान रखो कि दूसरे की कमजोरी को यहाँ नहीं रखो। अब अगर इसको देखकर हमने एक संकल्प किया, ये फूल कितने मुरझाए हुए हैं, ये सच है, वो फूल मुरझाए हुए हैं, ये सच है। लेकिन जब हमने संकल्प किया ये फूल मुरझाए हुए हैं, अब मुरझाना ये शब्द कहाँ पर आ गया, अब ये कहाँ पर आ गया, अब ये यहाँ पर आ गया। अब फूल मुरझाए हुए नहीं है सिर्फ, अब किसकी मन की स्थिति मुरझानी शुरू हो जाएगी। कभी भी किसी की गलती, किसी की कमजोरी को लिया करके यहाँ नहीं रखना। परमात्मा को याद करके, दिया करके उस मुरझाए हुए को भी खिला हुआ बनाना, ये सेवा है, ये जीवन जीने का तरीका है। किसी की कमजोरी को अपने चित्त पर नहीं रखना है। फिर से 1 मिनट आंख बंद करो। आज सारा दिन में किसकी कमजोरी देखी थी, उसको साफ करो मन चित्त पे। वो दाग है, रात को नींद में नहीं जा सकता वो, उसको अभी साफ करना है। उसकी कमजोरी को लिया नहीं करना, अपनी शक्ति को उसे दिया करना है। साफ करें। आप शुद्ध पवित्र आत्मा हैं, आप शक्तिशाली आत्मा हैं, आपका व्यवहार बहुत अच्छा है। जैसे ही हम ये 2-3 संकल्प भी करते हैं,
आपने देखा क्या हुआ? ये जीवन है, ये जीवन है। एक महीने से इस ग्राउंड की तैयारी हो रही होगी, प्रोग्राम की तैयारी हो रही होगी, फिर 2-3 दिन से ये टेंट बन रहा होगा, ये स्टेज बन रहा था, सब कुछ हो रहा था, सारी तैयारी हो गई। सिर्फ एक चीज़ नहीं देखी, माइक में बैटरी फुल है या नहीं है। और जिस समय उस बैटरी की ज़रूरत थी, वो बैटरी, यही जीवन है। यही ऐसे ही हम जीवन करते हैं, सब कुछ का ध्यान रखते हैं, सब कुछ का ध्यान रखते हैं, सिर्फ यहाँ की बैटरी कहाँ तक पहुँची है उसका ध्यान नहीं रखते। और जब परिस्थिति आती है, उस बैटरी में पावर नहीं होती है, क्योंकि वो बैटरी दिखाई नहीं देती, वो अंदर थी माइक की, बाकी सब कुछ दिखाई देता है। जो दिखाई देता है उस पर ध्यान रखते हैं, जो दिखाई नहीं देता उस पर ध्यान नहीं रखते। बात आती है और बात को सहन करने की, सामना करने की शक्ति नहीं है, क्योंकि बैटरी क्या हुई थी। तो ये दृश्य को याद रखना, ये दृश्य को याद रखना कि अचानक कभी भी कहीं भी वो बैटरी कम हो जाएगी। अगर वो बैटरी को रोज़ क्या नहीं किया होगा, क्या नहीं किया होगा, रोज़ चार्ज किया होगा। ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, जो आंखों से दिखाई देता है, जो यहाँ चल रहा है, कौन सी चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? ये कंट्रोल रूम है, ये हमारे घर का फाउंडेशन है। हम घर को सुंदर बनाते हैं, लेकिन घर कौन सी नींव पर खड़ा है? वो है आत्मा के संस्कार। तो क्षमा करें। 1 मिनट आंख बंद करें। किसी की बहुत पुरानी बात पकड़ के रखी हुई है। हम इस बारे में चर्चा नहीं कर रहे कि उन्होंने सही किया या गलत किया, वो तो उनका कर्म, हमने पकड़ के रखी हुई है। और वो पकड़ के रखना हमारी आत्मा रूपी बैटरी को घटाता है। उनको सामने लेकर आए और इकट्ठे मिलकर ये संकल्प करते हैं, बीती सो बीती, मैं आज उस बात को ख़त्म करती हूँ। उनको देखते हुए ये बोलिएगा, बीती सो बीती, पास्ट इज पास्ट, फुल स्टॉप। मैं उस बात को ख़त्म करती हूँ। मैं आपको क्षमा करती हूँ। मेरी तरफ से आपके लिए सम्मान और दुआएं। सिर्फ 3 लाइन है, इसको दोहराते हैं फिर से। सिर्फ मन में नहीं, मुख से बोलते हैं, इकट्ठे मिलकर बोलते हैं। बीती सो बीती, अच्छे से बोलेंगे, बीती सो बीती, मैं उस बात को ख़त्म करती हूँ। मैं आपको क्षमा करती हूँ। मेरी तरफ से आपके लिए दुआएं, दुआएं और दुआएं। अब ये बताइए, क्या ये करना आसान है? इतना सा बोल सकते हैं, इतना सा बोल सकते हैं, राइट? हमें पता भी नहीं होता हमने कौन सी पुरानी बातें पकड़ के रखी हुई हैं। हमेशा याद रखना है, मैं आत्मा हूँ। सिर्फ ये याद नहीं रखना, आत्मा की जर्नी याद रखना है कि मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी हूँ। यहाँ पर मेरे संस्कार और मेरे कर्म ये रिकॉर्ड होते जा रहे हैं। 1 सेकंड में मैं आत्मा शरीर छोड़ूंगी। किस किस को पक्का है शरीर छोड़ेंगे? हाँ, ये पक्का है, और कुछ पता नहीं हमें, पर ये पक्का है कि हम शरीर छोड़ेंगे। और एक और चीज़ पक्की है कि जब शरीर छोड़ेंगे तो जो कुछ आंखों से दिखाई देता है वो साथ में नहीं जाएगा। शरीर नहीं जाएगा, परिवार नहीं जाएंगे, जिन्होंने वो गलती की थी वो नहीं जाएंगे, और उन्होंने जो गलती की थी वो गलती भी मेरे साथ नहीं जाएगी। मेरे साथ सिर्फ एक ही चीज़ जाएगी, मैंने उनके बारे में कैसा सोचा, मैंने उनकी बात को यहाँ पकड़ के रखा, वो गांठें यहाँ बन जाएंगी और वो गांठें मेरे साथ जाएंगी।
हम कैसे जाना चाहेंगे? अंतमति सो गति होती है, अंतमति सो गति होती है। सिर्फ एक बार अपने आप से पूछो कि सपोज आज रात को 10 बजे शरीर छोड़ना है। अभी कितने बजे हैं? 8 बजने वाले हैं। 2 घंटे क्या करना चाहेंगे? 2 घंटे में 2 घंटे में शरीर छोड़ना है, क्या करना चाहेंगे? 2 घंटे में शरीर छोड़ना है, क्या करना चाहेंगे? कुछ खाने जाएंगे, कहीं घूमने जाएंगे, कुछ खरीदने जाएंगे? नहीं। टीवी देखने जाएंगे, थोड़ी देर फोन और देख लें, अब तो जाना है, वो करने जाएंगे? नहीं। आत्मा को पता है, आत्मा ने जाना है, तो आत्मा ने क्या करना है जाने से पहले? क्या करना है? आत्मा अपने मन चित्त को क्या करेगी? साफ करेगी। किसी को क्षमा करना है, किसी से क्षमा मांगना है, सबको शुक्रिया करना है, सबको दुआएं देनी है। जाने से पहले हम ये करेंगे, लेकिन हमें कब जाना है वो तो हमें पता नहीं। तो फिर हमें ये सब कुछ कब करना होगा? ये सब कुछ हमें कब करना होगा? हमें सिखाया जाता है जीवन का हर क्षण ऐसे जियो कि अगर अभी जाना पड़े तो सब कुछ पैक्ड हो, रेडी। टाइम नहीं मिलेगा पैक करने के लिए। यहाँ कर्मों के हिसाब किताब में पैक्ड। किसी को क्षमा करना, किसी से क्षमा मांगना, उसका टाइम नहीं मिलता है। रात को कोई सोए और सुबह ना उठे तो कहाँ टाइम मिलेगा क्षमा करना, क्षमा मांगना? हो सकता है रात को झगड़ा करके सोए हो सकता है रात को झगड़ा करके सोए हो। मन चित्त आत्मा की गांठें खुली हुई होनी चाहिए। अगर हम किसी गांठ के साथ आगे चले गए, अगर हमने कर्म कोई ऐसा किया और उसके साथ हम आगे चले गए, तो आपको पता है ना, आत्मा गर्भ में प्रवेश करेगी, कुछ महीनों में बच्चा पैदा होगा और 2-3 दिन के अंदर पंडित जी जन्म पत्री बना के दे देंगे और यहाँ की पकड़ी हुई गांठें वहाँ की जन्म पत्री में दिखाई देंगे। सब कुछ अच्छा है, लेकिन ये साल भारी है, लेकिन ये भारी है, लेकिन ये भारी है। वो सारा भारी जो जन्म पत्री में आता है ना, वो भारी है जो हम यहाँ से पकड़ कर साथ में लेकर गए थे। तो जीवन ऐसा जीना है जो अगर अभी गए तो बहुत लाइट। तो जिस तरह से हम जिएंगे ना, उसी तरह से हम जाएंगे। किस किस को लाइट जाना है? जाते समय लाइट जाना है। आपको पता है हमें रोज क्या सिखाया जाता है? परमात्मा हमें ये लाइन डायरेक्ट सिखाते हैं, जिस क्षण मर भी रहे होगे ना, मतलब शरीर को छोड़ भी रहोगे, तो खुशी खुशी से शरीर छोड़ना, क्योंकि अंतमति सो गति होती है। खुशी खुशी की स्थिति में शरीर छोड़ना है कि हम एक शरीर छोड़ दूसरा शरीर ले रहे हैं, लेकिन खुशी खुशी में वो आत्मा शरीर छोड़ सकती है जो प्यार से रहती है, मोह से नहीं रहती है। इसलिए हम कंफ्यूज थे कि मोह लेफ्ट हैंड पे है या मोह राइट हैंड पे है। अभी चेक करते हैं। मोह ऐसा होता है, ये मतलब मेरे मन की स्थिति दूसरे के मन की स्थिति से क्या हुई हुई है? जुड़ी हुई है। ये है मोह। कभी कभी होता है ना, 2 बच्चे जुड़े हुए पैदा होते हैं, है ना, फोटो में देखा होगा, जुड़े हुए पैदा होते हैं। वो उठते बैठते लेटते इकट्ठे करते हैं सब कुछ। वो स्कूल भी इकट्ठे जाते हैं, सब कुछ उनको इकट्ठे करना पड़ता है। जरा पकड़ना ऐसे, ये जीवन अच्छी है, इकट्ठे बैठे, इकट्ठे सोए, इकट्ठे स्कूल गए, ये ठीक है जीवन, अच्छी है ऐसी जीवन। क्या करा जाता है? उनकी सर्जरी करते हैं और फिर क्या कर देते हैं? उनको ऐसे कर देते हैं, एक बैठता है दूसरा खड़ा होता है। ये ज़्यादा बेटर है या ये ज़्यादा बेटर है? ये ज़्यादा बेटर है ना। अब मोह क्या है? मोह मतलब मेरे मन की स्थिति और उनके मन की स्थिति जुड़ी हुई है। ये परेशान है तो मैं भी परेशान हूँ, ये दुखी है तो मैं भी दुखी हूँ, ये नाराज है तो मैं भी नाराज हूँ, ये रो रहा है तो मैं भी रो रही हूँ। ये ठीक है? ये अच्छा है जीवन ऐसा? तो कैसा होना चाहिए? अब आप बोलना। ये परेशान है तो हमें कैसे होना चाहिए? आपके घर में कोई परेशान है तो बाकी सबको कैसे होना चाहिए? बोलो, कैसे होना चाहिए? ये परेशान है, हमें कैसे होना चाहिए? हाँ, एक परेशान है तो दूसरों को कैसे होना चाहिए? वो दुखी है तो बाकियों को कैसे होना चाहिए? ऐसे।
वो नाराज है तो बाकियों को कैसे होना चाहिए, ऐसे। तो उसके लिए ये डिटैचमेंट, इसको डिटैचमेंट बोलते हैं। डिटैचमेंट मतलब ये नहीं होता एक दूसरों से दूर होना। डिटैचमेंट मतलब और भी नज़दीक आ जाते हैं, क्योंकि जब वो परेशान, दुखी या नाराज़ होते हैं, हम परेशान, दुखी, नाराज़ नहीं होते हैं, तो हम प्यार और शक्ति और दुआएं देते रहते हैं। वो है डिटैचमेंट। और डिटैचमेंट ही प्यार है, अटैचमेंट तो मोह है। दोनों में बहुत फ़र्क है। 4 लोग सड़क पर चल रहे थे, एक ही परिवार के थे। सामने एक गड्ढा आ गया, एक जना गिर गया, बाकी 3 ने क्या करना? बाकी 3 ने क्या करना? क्या करना? बाहर खींचना या ये बोलना हमारा आपस में इतना प्यार है, हमारा आपस में इतना प्यार है। हम इसको प्यार समझते हैं कि वो रो रहे हैं तो हम भी साथ में रो रहे हैं। हम कहते हैं हमारा प्यार इतना है ना, रोना तो आएगा ही। भाई वो रो रहे हैं तो हमें उनको ठीक करके बाहर निकालना है या उनके साथ रोना है? इसलिए अटैचमेंट घर की शक्ति को घटाता है। अटैचमेंट कभी भी परिवार की शक्ति को बढ़ाता नहीं है, घटाता है। क्योंकि एक डाउन होता है तो सारे डाउन होते हैं साथ में। होना तो ऐसे चाहिए, अगर एक परेशान है तो बाकी 3-4 लोग घर में इतनी खुशी क्रिएट करें, इतनी खुशी क्रिएट करें कि जो वो एक परेशान है वो भी कैसे हो जाएगा ऊपर। ये होता है दूसरे को गड्ढे से बाहर निकालना, ना कि खुद उसके साथ भी गड्ढे में अंदर चले जाना। राइट है? राइट है? तो नॉर्मल शब्द की भाषा को यूज़ करना शुरू करें। इसके लिए सिर्फ भाषा परिवर्तन ज़रूरी है। अभी तक हम क्या बोल रहे थे? वो परेशान है तो ऑब्वियसली हम परेशान होंगे। इट्स लाइक सेइंग वो बीमार है तो ऑब्वियसली हम बीमार होंगे। ऐसे बोलते हैं? नहीं, हम क्या बोलते हैं? वो बीमार है तो हमें कैसे रखना है अपने आप को? मुझे उनको संभालना है तो मुझे अपने आप को ठीक रखना है। जो कुछ हम शारीरिक बीमारी के लिए करते हैं वही चीज़ हमें परेशानी, दुखी और नाराज़गी के लिए भी करना है। आज से हमें सिर्फ एक चीज़ करनी है, भाषा परिवर्तन। और उसके लिए हमें इस सिद्धांत को पकड़ना है, संकल्प से सिद्धि होती है। बोलिए एक बार, संकल्प से सिद्धि होती है। मतलब जो संकल्प हम बार बार बोलेंगे वो सिद्ध होता जाएगा। हमें भाषा को ध्यान से प्रयोग करना है। शुरू में आपसे पूछा खुशी किसको चाहिए, तो हमने हाथ उठाया। तो हमारा संकल्प क्या है? खुशी मुझे चाहिए। अगर मैंने ये संकल्प बार बार किया, खुशी चाहिए, खुशी चाहिए, खुशी चाहिए, तो सिद्ध क्या होगा? सिद्धि क्या होगी? खुशी चाहिए ही होगी। लेकिन अब संकल्प से सिद्धि करनी है तो संकल्प को बदलते हैं, खुशी चाहिए नहीं, अब क्या बोलेंगे? मैं सदा खुश हूं। बोलिए। अभी है नहीं, अभी है नहीं, लेकिन हम बोलेंगे मैं सदा खुश हूं, और बोल बोल के उस संकल्प को सिद्ध कर देंगे, क्योंकि संकल्प से सिद्धि होती है। सपोज आज शाम को आप घर पहुंचे, बहुत काम किया, आपका शरीर थका हुआ है, ठीक है? इतना पकड़ो हाथ को ऐसे, 50%, 50% थका हुआ है। आप घर आते हैं और आप अपनी भाषा को यूज़ करते हैं। आप कहते हैं मैं आज बहुत थका हुआ हूँ। भाषा भी ध्यान से यूज़ करनी है। चीज़ों को मैग्नीफाई नहीं करना है, चीज़ों को छोटा सा बड़ा नहीं बनाना है, चीज़ों को बड़े से छोटा बनाना है। राई का पहाड़ नहीं बनाना, लेकिन क्या बनाना? राई का पहाड़ कभी नहीं बनाना। लेकिन परमात्मा कहते पहाड़ को राई बनाकर, राई को भी रोई बनाकर फूंक मार के उड़ा देना। ये शब्दों से होता है यहाँ से। ओके, अब इसको पकड़ो, मैं थका हुआ हूँ, ठीक है? ये वास्तविकता है कि मैं थका हुआ हूँ, ये रियल है, सच है। अब हम घर आएंगे, हम कहेंगे मैं बहुत थका हुआ हूँ, मैं बहुत थका हुआ हूँ, मैं बहुत थका हुआ हूँ। उनको तंग मत करो, वो बहुत थके हुए, वो बहुत थके हुए। उनको कोई काम मत बोलो, वो बहुत थके हुए हैं। सब लोग मिलकर बोलते हैं वो बहुत थके हुए हैं, बहुत थके हुए हैं, बहुत थके हुए हैं, बहुत थके हुए हैं। तथास्तु हो जाता है। क्या हो जाता है? आशीर्वाद देते हैं ना, बहुत थके हुए, आप बहुत थके हुए, आप बहुत थके हुए, आप बहुत थके हुए। तथास्तु। अभी इतना थक ही गए थे, इतना वाला, कि कोई आया और उसने कहा पता है क्या, मेरे पास नई वाली फिल्म की टिकट है, चलना है? क्या हो जाते हैं 1 सेकंड में? कहाँ गई सारी थकावट? तो कोई पूछता है कहाँ गई थकावट? कहते हाँ थके हुए, पर इतना भी नहीं थके हुए, हम जा सकते हैं। कहाँ चेंज हुआ?
शरीर में तो उतनी थकावट है जितनी है, और वो रियल है, सच है वो, लेकिन एक संकल्प सारी चीज़ों को बदल देता है। मैं बीमार हूँ, मुझे दर्द हो रहा है, मुझे बुखार भी है, हाँ है, लेकिन अभी अभी कोई आता है, कहते पता है मैं वहाँ घूमने जा रहा हूँ, चलना? हाँ चलना। बीमारी कहाँ गई? है, लेकिन मुझे यहाँ बीमारी नहीं लग रही अभी। संकल्प से सिद्धि होती है। अब इसको पकड़ो 1 मिनट, और अब देखते हैं कि हमारे संकल्प क्या करते हैं सारा दिन। 50% मैं थका हुआ हूँ, ये सच है, लेकिन अब मेरी भाषा ये कहती है मैं बहुत थका हुआ हूँ, बहुत थका हुआ हूँ, बहुत थका हुआ हूँ, थका हुआ हूँ। 1 घंटे से हम बोलते हैं हम बहुत थके हुए हैं। तो बोल बोल के वो थकावट जो 50% थी, क्या वो बोलने से थोड़ी सी चेंज हो जाती है? होगी या नहीं होगी? हाथ करो, किधर किस डायरेक्शन में जाएगी वो थोड़ी सी बढ़ जाएगी। ऐसा नहीं कि वो 100% हो जाएगी, लेकिन वो 50 से 60 हो जाएगी। ये संकल्प से सिद्धि होती है। अब अगर मेरे संकल्प 50% को 60 कर सकते हैं, तो मेरे संकल्प 50 को 40 भी कर सकते हैं। उसके लिए मुझे क्या बोलना होगा? अब आप संकल्प बताइए। थके हुए हैं, वो सच है, लेकिन क्या बोलना चाहिए जिससे थकावट कम हो जाएगी, बढ़ेगी नहीं? उसके लिए क्या बोलना है, ये अब आपने बताना है। जी हाँ जी, मैं बिल्कुल थका हुआ नहीं हूँ, राइट? थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं। राइट लाइन है, लेकिन इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, क्योंकि बिल्कुल थका हुआ नहीं हूं में भी थका हुआ वर्ड आ गया। हमें नेगेटिव वर्ड नहीं डालना शब्द के अंदर। अब बताओ, मुझे 50 से इसको 40, 30, 20 ऐसे लेकर आना है। 50% से 40, 30, 20 ऐसे कम करना है। मुझे अपने शरीर को एक्टिव बनाना है, एनर्जेटिक बनाना है, फ्रेश बनाना है। क्या संकल्प बोलेंगे? क्या हालचाल है? अब अगर कोई आपको पूछे आप थके हुए हैं, क्या बोलेंगे? नहीं। वो बोलेंगे आप कैसे थके हुए नहीं, आपने इतना काम किया आज सारा दिन। आप कहेंगे काम मैंने बहुत किया आज सारा दिन, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन मैं बिल्कुल परफेक्ट हूं। सच नहीं है। सच ये है कि हम थके हुए हैं, लेकिन जो सच है वो बोलना नहीं है, जो सच बनाना है वो बोलना है। क्योंकि परिस्थिति से संकल्प नहीं बनते, संकल्प से परिस्थिति बनती है। वो संकल्प करने हैं, वो शब्द बोलने हैं जो देखना चाहते हैं। जो दिख रहा है वो नहीं बोलना है, जो देखना चाहते हैं वो बोलना है। उसको कहते हैं संकल्प से सिद्धि। तो कैसे हैं आप? बोलिए, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। मैंने सुना आपके घर में ये प्रॉब्लम चल रही है, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया। मैंने सुना आप बीमार हैं, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया। हर चीज़ में बोलते जाओ बहुत बढ़िया, सब परफेक्ट, बहुत बढ़िया, सब परफेक्ट। जो बढ़िया नहीं भी होगा वो भी बढ़िया हो जाएगा, लेकिन सबसे पहले मन हमेशा बढ़िया रहेगा, क्योंकि संकल्प से सिद्धि यहाँ काम करता है। रेडी? करें अभी? किस किस को खुशी चाहिए? मुबारक हो। सिर्फ 10% ने गलती की, बाकी सब पास हो गए, अच्छे अच्छे नंबर से पास हो गए सर। आज से हम कभी नहीं बोलेंगे मुझे खुशी चाहिए, हम क्या बोलेंगे? मैं सदा खुश हूँ। जो सोचेंगे, जो बोलेंगे वही बनेंगे। जो सोचेंगे, जो बोलेंगे वही बनेंगे। तो मैं खुश हूँ, मैं शांत हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। हाय मैं बीमार कभी नहीं बोलना। हाय मैं बीमार कभी नहीं बोलना। थोड़े दिन पहले मैं एयरपोर्ट पे थी, तो एक भैया ऐसे भागते हुए कहते मुझे आपको अपना एक्सपीरियंस सुनाना है। मैं कहा बताओ। कहते मैं 3 महीने पहले मैंने एक छोटा सा आधे मिनट का वीडियो उसने कोई देखा, जिसमें 5 संकल्प बताए हुए थे। और वो 5 संकल्प थे, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मेरे रिश्ते बहुत प्यारे हैं, मेरा शरीर स्वस्थ है, निरोगी है, मेरा ब्लड प्रेशर नॉर्मल है 120/80, और परमात्मा की शक्तियों का सुरक्षा कवच मेरे चारों तरफ है। उसने बस उतना ही देखा, आधा मिनट का, और कहते मैंने बोलना शुरू कर दिया क्योंकि मेरे को बीपी बहुत हाई है 10 साल से। कहते बोलता गया, चलते फिरते बोलता गया, मैं खुश हूँ, मैं शांत हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, मेरा ब्लड प्रेशर नॉर्मल है।
करता गया, मेरे रिश्ते बहुत अच्छे हैं। 3 महीने के अंदर उसका बीपी नॉर्मल से नीचे जाने लग गया और डॉक्टर को उसकी दवाई बंद करनी पड़ी। 3 महीने के अंदर। संकल्प से सिद्धि भारत की संस्कृति में स्पिरिचुअल लॉ है, हमें इसको यूज करना है। इसको यूज करके हम अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र में मिरेकल क्रिएट कर सकते हैं। और ये सिर्फ उसने नहीं, ये लाखों लाखों लोगों ने कर लिया है, हम सब ने भी किया है। आप सब अगर अपने जीवन को चेक करें, कोई ना कोई बात आपने ऐसे अपने जीवन में की है जो सब ने सोचा होगा ये नहीं कर सकते, ये नहीं बन सकते, ये नहीं कर सकते। आपने कहा मैंने ये करना ही है, बनना ही है, और आपने कर लिया। लेकिन जो चीज़ हम एक चीज़ में कर सकते हैं, वो ही सिद्धि हम जीवन के किसी भी पहलू में ला सकते हैं। सिर्फ भाषा को परिवर्तन करना है। अब अगर मेरे शरीर में बीमारी है, वो सच है कि बीमारी है, लेकिन अगर मैंने बोलना है हाय मैं बीमार हूँ, हाय मैं बीमार हूँ, तो वो यहाँ से बीमारी की वाइब्रेशन शरीर में जाएगी और मेरे शरीर की बीमारी क्या होती जाएगी, पकड़ो उंगली, कहाँ होती जाएगी, थोड़ी 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 बढ़ती जाएगी। अब मैं बीमार हूँ की जगह क्या बोलना शुरू करना है, मैं कैसा हूँ। इसका मतलब है झूठ बोलना है। संकल्प से सिद्धि तो एक ही चीज सिखाती है हमको, झूठ बोलना है। झूठ बोलना मतलब जो दिख रहा है वो नहीं बोलना है, जो देखना चाहते हैं वो सोचना है, बोलना है और देखना शुरू करना है, क्योंकि वो लॉ है। जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी है, हमेशा काम करता है, हर एक के साथ काम करता है। संकल्प से सिद्धि हमेशा काम करती है, हर एक के साथ काम करती है, जीवन के हर पहलू में काम करती है। संस्कारों पे काम करती है, शरीर के स्वास्थ्य पे काम करती है, रिश्तों पे काम करती है, आपके कर्म काम पे काम करती है, प्रकृति पे काम करती है। आप सब में से किसी ने अनुभव किया कि मौसम खराब था, लेकिन आपके घर में कोई फंक्शन था, शादी थी, सबने कहा पता है उस दिन बारिश होने वाली है, उस दिन बारिश होने वाली है, लेकिन सबने संकल्प किया नहीं मौसम बहुत अच्छा होगा, आज सब कुछ अच्छा होगा। किसी ने ये कभी अनुभव किया है अपने जीवन में? हाथ उठाओ, किसने अनुभव किया? ये देखो इतने सारे अनुभव। इसका मतलब आत्मा में इतनी शक्ति है कि सिर्फ संस्कार नहीं, सिर्फ स्वास्थ्य नहीं, सिर्फ रिश्ते नहीं, वो प्रकृति को भी परिवर्तन कर सकती है सिर्फ संकल्प शक्ति से, क्योंकि ये संकल्प से सिद्धि है। इससे मैजिक क्रिएट होता है, इससे मिरेकल्स क्रिएट होते हैं। इसको यूज करते जाना है और अपने बच्चों को भी इसको यूज करना सिखाना है। तो इस बार आपके बच्चों के नंबर कितने आने वाले हैं? अब लाइन बताओ कैसे आने वाले हैं? बहुत अच्छे। कितने अच्छे? बहुत अच्छे। बच्चों ने अच्छे से पढ़ाई की थी, कहना बहुत अच्छे से पढ़ाई की थी। एक भी नेगेटिव संकल्प नहीं आज से यूज करना है, एक भी नेगेटिव संकल्प नहीं यूज करना है। रेडी? चलो अब हम कुछ संकल्प लिखते हैं। आज से हमने अपनी भाषा को बदलना है। राजयोग हमें भाषा परिवर्तन सिखाता है, सोचने की भाषा, बोलने की भाषा, अपने प्रति, दूसरों के प्रति। पहला संकल्प, इसको फोन पे रिकॉर्ड कर लो आप या लिख लो। आज से हमने इसको बार बार करना है, हर रोज करना है, दिन में कई बार करना है। जो सिद्धि लाना चाहते हैं वो संकल्प दोहराना है, जो नहीं चाहते अपने भाग्य में उसको कभी सोचना और बोलना नहीं है। पहला संकल्प, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। शक्तिशाली आत्मा मतलब रिमोट कंट्रोल मेरे हाथ में है, हर परिस्थिति में मेरी चॉइस। पहला संकल्प, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। दूसरा संकल्प, मैं सदा शांत हूँ, स्थिर हूँ। हर परिस्थिति में शांत हूँ, स्थिर हूँ। शांति चाहिए नहीं, मैं हर परिस्थिति में शांत हूँ, स्थिर हूँ। तीसरा संकल्प, मैं हमेशा खुश हूँ, ऑलवेज हैप्पी। पांचवा संकल्प, मैं परमात्मा की संतान, सबको दुआएं देने वाली, दुख हरता, सुख करता आत्मा हूँ। दूसरों को दुआएं देने वाली, शक्ति बढ़ाने वाली,
दुख हरता सुख करता आत्मा हो। 5वां संकल्प, मैं सत्युगी आत्मा हूँ। सत्युगी आत्मा मतलब सत्युगी संस्कार। अगला संकल्प, मेरा शरीर निरोगी कंचन काया है। परफेक्ट हेल्दी बॉडी। मेरा शरीर निरोगी कंचन काया है। अगर किसी के भी शरीर में कुछ भी परफेक्ट नहीं है, वो अलग एक संकल्प उसके लिए बनाएंगे। मेरा ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, मेरा शुगर लेवल नॉर्मल है। कभी नहीं कहना मुझे डायबिटीज़ है, आई एम डायबिटिक। बोलते बोलते वो बढ़ता ही जा रहा है। बोलना नॉर्मल है, मेरा कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल है, और फिगर देना है साथ में। संकल्प से सिद्धि होती है, वो संकल्प से शरीर तक पहुंचता है। आपके सामने इलाज सामने आके खड़ा हो जाएगा। कोई आपको आकर अचानक ऐसे राय दे देगा जिससे आपकी वो चीज़ ठीक हो जाएगी। किसी के घुटनों में दर्द हो रहा है, वो लिखेगा मेरे घुटने बिल्कुल परफेक्ट है, मैं भाग रही हूँ। कोई भी शरीर में स्वास्थ्य की बात हो, उसको अलग संकल्प लिखना। नहीं तो हर एक ने क्या लिखना है, मेरा शरीर निरोगी कंचन काया है। फिर एक संकल्प अपने रिश्तों के लिए, मैं सबको स्वीकार करती हूँ, सब मुझे स्वीकार करते हैं। मेरा हर रिश्ता सम्मान की नींव पर मजबूत है। मेरा हर रिश्ता मजबूत है। अब इसमें अगर किसी के साथ मेरा रिश्ता थोड़ा सा अनबन वाला है, उनका नाम लीजिए, उसको लिखिए उनके नाम को, और फिर कहना है इनके साथ मेरा रिश्ता बहुत 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 मजबूत है। हमारी एक दूसरे के साथ बहुत अच्छी बनती है। ये मुझे समझते हैं, मैं इनको समझती हूँ, हमारा रिश्ता बहुत मजबूत है। विधि को याद रखना है सिद्धि के लिए। जो दिख रहा है वो बिल्कुल नहीं बोलना, जो देखना चाहते हैं वो बार बार बोलना। किसी को क्षमा करना है, लिख दो, बीती सो बीती, मैं आपको क्षमा करती हूँ, मैं आपको दुआएं देती हूँ। फिर अगला संकल्प अपने कर्म क्षेत्र के लिए, आपका काम, कारोबार, व्यापार, जो भी नौकरी, जो बनना है, जो कमाना चाहते हैं, जो भी प्राप्त करना चाहते हैं अगले 3 महीने में, 6 महीने में, 1 साल में, उसका संकल्प कीजिए, मैं वो बन चुका हूँ, मैं वो पा चुका हूँ। पाना है नहीं, बनना है नहीं, मैं बन चुका हूँ। अपने बच्चों को संकल्प लिखवाइए, मैं उस कॉलेज में पहुँच चुका हूँ, मेरे इतने नंबर आ चुके हैं। अगले साल के लिए अभी से करना, फिर अगले मार्च तक उनको करने के लिए बोलना वो संकल्प। सफलता मेरे लिए निश्चित है, मुझे सफल होना है नहीं, सफलता मेरे लिए निश्चित है। मेरा भाग्य श्रेष्ठ है। और हम सब मिलकर एक संकल्प डालेंगे देश के लिए, भारत स्वर्णिम भारत है। मनना है नहीं, भारत स्वर्णिम भारत है बोलेंगे तो वो बनता जाएगा। अब इसमें आप अपनी जीवन में कोई भी परिस्थिति को बदलना चाहते हैं, साक्षी होकर उसको देखो और उसकी लाइन बनाओ। अभी करो। जो देखना चाहते हैं वो ही सोचना है और वो ही बोलना है। अगर किसी के अंदर धन की थोड़ी भी कमी है, कभी नहीं बोलना धन कम है, कहना हमारे घर भरपूर धन है। कभी कमी शब्द यूज नहीं करना, हमारे घर भरपूर धन है। कभी नहीं कहना मैं बिजी हूं, मेरे पास टाइम कम है, बोलना मेरे पास भरपूर समय है। कमी शब्द हमारी भाषा में नहीं आना चाहिए। आखिरी संकल्प, परमात्मा की शक्तियां और दुआएं मेरे चारों तरफ सुरक्षा कवच है। परमात्मा की शक्तियां और दुआएं मेरे चारों तरफ सुरक्षा कवच है। इसको रोज विजुअलाइज करें।
अपने चारों तरफ वाइट डिवाइन लाइट का सर्कल, परमात्मा की शक्तियाँ और दुआएं मेरे चारों तरफ सुरक्षा कवच है। ठीक है, फोन रखिए। आसान 8-10 संकल्प अपने बना लेने हैं। इसमें आप अपने जीवन की कोई भी परिस्थिति, भाषा ध्यान से रखना, नेगेटिव शब्द नहीं होना चाहिए और ये नहीं बोलना ये होना चाहिए, बोलना ये ऑलरेडी है। ये सिर्फ अपने लिए नहीं करना, अपने बच्चों के लिए करना, अपने परिवार वालों के लिए करना, किसी के लिए भी कर सकते हैं। अब इसको करने का समय, सबसे पहला समय रात को सोने से पहले। रात को सोने से पहले के आखिरी संकल्प, तकिए के पास एक छोटी सी डायरी रखो, उसमें यह संकल्प लिख कर सो। हर रोज रात को सोने से पहले उसको लिखो, 1 मिनट से कम लगेगा। रात को सोने से पहले का समय फोन के साथ नहीं बैठना चाहिए। घर टूटने वाले सीरियल रात को सोने से पहले नहीं देखने चाहिए। विश्व में होने वाले युद्ध, समस्याएं रात को सोने से पहले नहीं देखनी चाहिए। जो रात को सोने से पहले ग्रहण करेंगे हम, वही रात को नींद में अंदर जाएगा और वही हमारे संस्कार बन जाएगा। रात को सोने से पहले मेडिटेशन करें थोड़ी देर के लिए, हम उसको सीखेंगे परसों से। परमात्मा के ज्ञान के महावाक्य पढ़ें और फिर इन संकल्पों को दोहरा कर सोएंगे तो अगले 6 घंटे ये शब्द आपके संस्कारों का हिस्सा बन जाएंगे। सुबह उठने का समय, अगर सही विधि से सोएंगे तो ब्रह्म मुहूर्त नींद अपने आप खुल जाएगी। 4 से 5 बजे के बीच उठने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, नींद अपने आप खुलेगी। सुबह उठते ही सबसे पहले शुक्राना और फिर इन संकल्पों को दोहरा लो। सुबह की पहली सोच और फिर दिन की शुरुआत मेडिटेशन, योग से करें। तो सुबह किया, रात को सोने से पहले किया, और तीसरा एक इम्पोर्टेंट टाइम, भोजन स्वीकार करने से पहले। जैसा अन्न वैसा, क्या लाइन होती है? जैसा अन्न वैसा मन, जैसा पानी वैसी वाणी। तो बचपन से सीखा था, खाना खाने से पहले क्या करना है, उसको याद करना है और वो शक्ति भोजन में डालने हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज, हम सबका भोजन सात्विक होना चाहिए, शाकाहारी भोजन। स्वर्णिम भारत लाना है। अन्न की शुद्धि चाहिए। अन्न की शुद्धि के बिना मन की शुद्धि मुश्किल है, क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन होता है। हिंसा, मृत्यु, किसी का चीखना, चिल्लाना, रोना, दर्द में होना, डर में होना, ऐसा वाला अन्न हम नहीं खा सकते, है ना। 3 महीने प्रयोग करके देखें शाकाहारी भोजन। कौन कौन करने के लिए रेडी है? 3 महीने के लिए शाकाहारी भोजन खाएंगे और परमात्मा की याद में बना हुआ। आज घर जाकर एक छोटी सी चीज़ करना, अपने रसोई में एक छोटा सा फ़ोन या म्यूज़िक सिस्टम रखना जिसमें परमात्मा के शब्द, महावाक्य, भजन या मंत्र रसोई में चलते रहें, ताकि उस रसोई में भोजन नहीं बने, प्रसाद बने। हमारे परिवार के लोग प्रसाद खाएं और पानी नहीं, अमृत पिए, वो रसोई से हो सकता है। और जब भोजन सामने आए, टीवी बंद, फोन दूर, और फिर परमात्मा को याद करके वो संकल्प उस भोजन में डालकर फिर भोजन लेंगे, तो ये संकल्प बहुत जल्दी जीवन में सिद्धि को आएंगे। कोई भी करके देख सकता है, छोटे बच्चे भी कर सकते हैं और मिरेकल हो जाएगा। रेडी करने के लिए? रेडी करने के लिए कौन कौन रेडी करने के लिए? वेरी गुड। तो हमारा हाथ कैसे हो जाएगा? ऐसे से ऐसे। सबसे पहले हम उन संकल्प में दुआ किसको दे रहे हैं? खुद को दुआ दे रहे हैं। सबसे पहले खुद को दुआ दे रहे हैं और फिर दूसरों को दुआ दे रहे हैं, फिर प्रकृति को दुआ दे रहे हैं और फिर देश को दुआ दे रहे हैं, परिवार को दुआ दे रहे हैं। ठीक है, रेडी? हमें अपने घर का दिया बनना है, हमें अपने घर का शक्ति स्तंभ बनना है। किस किस को लगता है हमारे बच्चों को और शक्ति की ज़रूरत है आजकल, है ना? मन की स्थिति थोड़ी सी, बच्चों की शक्ति को बढ़ाने के लिए और खुद के परिवार के घर के वातावरण की शक्ति को बढ़ाने के लिए
हम मेडिटेशन सीखेंगे। किस किस ने मेडिटेशन नहीं सीखा है सेंटर पर आकर कभी हाथ उठाओ एक बार। राजयोग नहीं सीखा है, ठीक है। 16 तारीख, आज 13 तारीख है ना, 16 तारीख शनिवार, 3 दिन के लिए 1 घंटे के लिए सेंटर पर राजयोग शिविर रखा गया है। 16, 17, 18 डेट को नोट करें। हम सब 1 घंटा निकाल कर सेंटर पर आएंगे, पूरा 1 घंटा सिर्फ समय। 2 समय रखे गए हैं, सुबह 7 से 8 या शाम को 7 से 8, दोनों में से जोन सा भी टाइम आपको सूट करे। 3 दिन 1 घंटा। कौन कौन रेडी है 3 दिन के लिए 1 घंटा निकालने के लिए? हाथ उठाओ। बहुत अच्छा। आपको व्हाट्सएप पे ये भेज भी देंगे मैसेज। 16, 17, 18 सुबह 7 से 8 या शाम को 7 से 8 हम आकर आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करने के लिए उस सर्वशक्तिवान परमात्मा के पावर हाउस के साथ कैसे कनेक्ट करना है, इसकी विधि को सीखेंगे। चलिए 1 मिनट साइलेंस में बैठेंगे, सीधा होकर बैठें। ध्यान को लेकर आए भ्रिकुटी के बीच, चमकता हुआ सितारा। देखें अपने आप को। मैं सत्युगी आत्मा, सत्युगी संस्कार, पवित्रता, दुआ देना, बातों को खत्म करना, क्षमा करना और जो सिद्धि लाने हैं वो ही संकल्प करना, शब्द बोलना। मैं सत्युगी आत्मा हूँ। मेरे हर संकल्प से सिद्धि होती है। मेरा हर शब्द महावाक्य है, दुआओं से भरपूर है। हर एक को दुआ देने वाली मैं दिव्य आत्मा, सत्युगी आत्मा हूँ। मेरा शरीर निरोगी कंचन काया है। मेरा घर स्वर्ग है। धन दुआओं के साथ आता है। अन्न प्रसाद है। पानी अमृत है। मेरे घर में हर आत्मा दिव्य आत्मा है। मेरा घर स्वर्ग है। मैं अपने घर का दिया हूँ। मैं अपने परिवार का शक्ति स्तंभ हूँ। कोई भी बात आ जाए, रिमोट कंट्रोल मेरे हाथ में है। मैं हर परिस्थिति में शांत स्थिर, मैं अपने घर का शक्ति स्तंभ हूँ। अगले 2 दिन के लिए
सिर्फ 2 दिन ये प्रयोग करेंगे। कोई भी बात आए, कुछ भी हो, 2 दिन के लिए हर एक परिस्थिति में शांत स्थिर बोलेंगे, सम्मान के साथ। भाषा होगी दुआओं की। 2 दिन के लिए मैं आत्मा हर कर्म श्रेष्ठ कर्म, हर संस्कार श्रेष्ठ संस्कार। 2 दिन मैं परमात्मा की संतान। 2 दिन बिल्कुल उनकी तरह, हर कर्म बिल्कुल उनकी तरह। दुख हरता सुख करता, सबका कल्याण करने वाली मैं सत्युगी आत्मा। और फिर 16 तारीख से 1 घंटा मेरा अपने लिए आत्मा रूपी बैटरी को फुल चार्ज करने के लिए उस पावर हाउस से कैसे कनेक्शन जोड़कर बैटरी को चार्ज करना है, उसकी विधि को सीखने के लिए। आज जब घर पहुंचेंगे तो भोजन करने से पहले 10 सेकंड रुक कर अपने संकल्पों को भोजन में रेडिएट करके फिर भोजन स्वीकार करेंगे। रात को सोने से पहले उन संकल्पों को लिखेंगे, सवेरे उठते ही उन संकल्पों को दोहराएंगे। 1 हफ्ता पुरुषार्थ करेंगे, 1 हफ्ते के बाद वो स्वभाव बन जाएगा, स्वभाव बन जाएगा। और जब वो हमारा संस्कार बन जाएगा तो जीवन में अपनी पसंद की सिद्धि लाना ये हमारी शक्ति बन जाएगी। हमारा भाग्य हमारे कर्मों से है। संकल्प से कर्म होते हैं। संकल्प श्रेष्ठ होंगे, संस्कार श्रेष्ठ तो भाग्य श्रेष्ठ। आज हम घर तक मौन में चलेंगे, बिल्कुल मौन में। 10-15 मिनट में हम घर पहुंचेंगे, लेकिन वो 10-15 मिनट में जो कुछ हमने मंथन किया वो गहराई से अंदर चला जाए। अगले 15 मिनट घर पहुंचने तक हम मौन में रहेंगे। जैसे जैसे बताया जाएगा वैसे ही उठिएगा। 5 मिनट में ग्राउंड खाली होगा, लेकिन मौन में। सबसे पीछे की 10 लाइनें उठेंगे और सबसे आगे की 5 लाइनें उठेंगे। उठते जाइए फरिश्तों की तरह। फरिश्ते कैसे चलते हैं? लाइट, प्योर, पावरफुल, लेकिन मौन में। पीछे की और 10 लाइनें उठेंगी, आगे की और 5 लाइनें उठेंगी। मौन में चलेंगे। पीछे की 10 लाइनें और उठेंगी। जो बीच में बैठे हैं वो 5 लाइनें उठेंगे। दूसरों को आगे बढ़ाते हुए घर तक मौन में चलेंगे। सोलह, 17, 18 3 दिन, सुबह 7 से 8 या शाम को 7 से 8। दोनों में से एक टाइम हम चूज करेंगे और 3 दिन के लिए हम सेंटर पर आकर आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करने की विधि को सीखेंगे।